नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको फिदा फिल्म की जानकारी बता रहे हैं, जो 2004 की एक भारतीय रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जो 20 अगस्त 2004 को रिलीज हुई थी और फिल्म केन घोष द्वारा निर्देशित है और इसमें फरदीन खान, करीना कपूर और शाहिद कपूर ने अभिनय किया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बम थी। निर्देशक हैं केन घोष, लिखित हैं किरण कोटरियाल, पटकथा है ललित महाजन, सन्नी महाजन, कहानी है ललित महाजन, सन्नी महाजन की, निर्मित किया है रमेश तौरानी ने, कुमार तौरानी ने, कलाकार हैं फरदीन खान, करीना कपूर, शाहिद कपूर, किम शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा। छायांकन दिया है अमित राय ने और संपादित किया है VN मयकर ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, राजू सिंह ने साथ में। प्रोडक्शन कंपनी है टिप्स म्यूजिक फिल्म्स, वितरित किया है टिप्स उद्योग ने और रिलीज की तारीख है 20 अगस्त 2004। चलने का समय 120 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में 10 करोड़ के बजट में बनी है। बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है वो हुआ है 16 करोड़ 9 लाख। मुख्य कलाकार हैं और किरदार इनके फरदीन खान विक्रम सिंह के रोल में है, करीना कपूर नेहा मेहरा के रोल में है, शाहिद कपूर जय मल्होत्रा के रोल में है, किम शर्मा सोनिया मुखर्जी के रोल में है, अखिलेंद्र मिश्रा बाबू अन्ना के रोल में है, विजू खोटे एक संभावित खरीदार के रोल में है, दिनेश हिंगू एक रियल एस्टेट एजेंट के रोल में है, विवेक वासवानी एक बैंक कर्मचारी के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है मैंने जिसको चाहा मिल गया, ये सोनू निगम और अलीशा चेनाई ने गाया है। दूसरा है आ जावे माही, ये उदित नारायण और अलका याग्निक और शाहिद कपूर करीना कपूर की आवाज में है। तीसरा है नजर नजर, ये उदित नारायण अपना सपना मुखर्जी ने गाया है। चौथा गाना है दिल मेरे ना और इंतजार कर, ये उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है। पांचवा गाना है एक तू है, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। छठा गाना है ये दिल जिगर झुकी नजर, ये कविता कृष्णमूर्ति उदित नारायण की आवाज में है। सातवां गाना है आज कहो सनम जितना प्यार करें तुम्हें उतना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि कोई व्यक्ति इंटरनेट चोरी के माध्यम से अंडरवर्ल्ड डॉन बाबू अन्ना सहित कई लोगों के बैंक खाते को खाली कर देता है। पुलिस लुटेरे के बारे में कुछ नहीं जानती और अन्ना बदला लेना चाहता है। एक अन्य कहानी में जय मल्होत्रा अपने सबसे अच्छे दोस्त सोनिया के साथ रहता है। वह नेहा मेहरा से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। पहले तो नेहा ने जय को मना कर दिया, जिससे उसने आत्महत्या का प्रयास किया। जब सोनिया जय की हरकतों के बारे में नेहा को डांटती है तो वह भी उसके प्यार में पड़ जाती है। एक दिन जय देखता है कि नेहा फोन आने के बाद फांसी लगाने की कोशिश कर रही है। वह उसे बताती है कि उसके मृत पिता पर बाबू अन्ना के अंडरवर्ल्ड का बहुत पैसा बकाया है। रकम चुकाने के लिए वह हैकर्स के गिरोह का हिस्सा बन गया, जो इंटरनेट चोरी के लिए जिम्मेदार था। उसकी मौत के बाद बाबू के अन्ना अंडरवर्ल्ड ने पैसे वसूलने के लिए नेहा का पीछा करना शुरू कर दिया। जय और नेहा पर्याप्त पैसा पाने के लिए अपने अपार्टमेंट बेचने की कोशिश करते हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। एक क्लाइंट के आने से जय आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए एक बैंक को लूटने पर विचार करता है। एक बैंक में जय विक्रम सिंह नाम के एक अमीर आदमी को बड़ी रकम निकालते हुए देखता है और इसके बदले उससे चोरी करने का फैसला करता है। हालांकि विक्रम जय को उसके घर में घुसने की कोशिश के दौरान पकड़ लेता है। जय की शिकायत पुलिस से करने के बजाय विक्रम अपने कार्यों के लिए स्पष्टीकरण मांगता है। पूरी कहानी जानने के बाद विक्रम ने खुलासा किया कि इंटरनेट चोरी के पीछे वह हैकर है, लेकिन जय की मदद करने के लिए सहमत है। बदले में जय को चोरी का दोष अपने ऊपर लेना पड़ता है। जय सहमत हो जाता है, नेहा को पैसे देता है और खुद को बदल लेता है। जय को मुकदमे के लिए पेश करने के लिए पुलिस द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, लेकिन अन्ना ने अपने आदमियों को जय का अपहरण करने के लिए रोक दिया। गिरोह और पुलिस के बीच एक गोलाबारी का परिणाम होता है, क्योंकि जय भागने में सक्षम होता है और नेहा के अपार्टमेंट में भागता है। केवल नेहा और विक्रम दोनों को उसका इंतजार करते हुए पाता है। वह ये जानकर भयभीत है कि उन्होंने उसके खिलाफ सारा पैसा चुराने की साजिश रची और नेहा का प्यार उसे गिराने के लिए धोखा देने का एक बहाना था। जय अपार्टमेंट से भाग जाता है, लेकिन एक पुलिस अधिकारी द्वारा ट्रेन में गोली मार दी जाती है। जय रेलवे पुल पर नदी में गिर जाता है। जय नदी में डूबने के बावजूद उसका शव नहीं मिलता है, उसे मृत मान लिया गया है। 2 महीने बाद नेहा और विक्रम को गुमनाम फोन कॉल आने लगते हैं। नेहा का मानना है कि कॉल जय के हैं और वह अभी भी जीवित है। जय जो बहुत जिंदा है। नेहा और विक्रम दोनों से बदला लेने पर तुला हुआ है। वह सोनिया के स्थान पर रहता है और बताता है कि वह कैसे नदी से भाग गया और एक जहाज में घुस गया और 2 महीने तक साजिश रचता रहा कि कैसे नेहा और विक्रम के जीवन को नरक बना दिया जाए। जय विक्रम और नेहा दोनों के जीवन को दयनीय बना देता है। एक दिन जब नेहा और विक्रम एक फिल्म के लिए बाहर जाते हैं तो विक्रम नेहा को शौचालय में अपनी गर्दन से लटका हुआ पाता है और नेहा पुष्टि करती है कि जय जीवित है। विक्रम क्रोध से बाहर जय को ट्रैक करता है
और उसे गंभीर रूप से पीटता है। अगर वह फिर से उनके जीवन में वापस आता है तो उसे जान से मारने की धमकी देता है। विक्रम तभी बाबू अन्ना को जय की सूचना देता है। इस प्रकार उसे अफेयर का एहसास होता है। ये जय को रोक नहीं पाता क्योंकि वह बाद में नेहा का अपहरण करके विक्रम को ब्लैकमेल करता है, उसे खुद को चालू करने के लिए मजबूर करता है। विक्रम बाध्य होता है और नेहा के पास जाता है। हालांकि तीनों को बाबू अन्ना और उनके गिरोह द्वारा रोक दिया गया है और बंधक बना लिया गया है। उनसे उनके सारे पैसे मांगे गए। जय बड़ी चतुराई से अन्ना का बचाव करता है और विक्रम को अन्ना के पैसे वापस अपने खाते में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करता है। उन्हें पकड़कर जय और विक्रम ने अन्ना और उसके गिरोह को खत्म कर दिया। हाथापाई में विक्रम ने जय को घेर लिया, लेकिन जय अंत में उस पर ही हावी हो गया। हालांकि नेहा जय को पीछे से जोर से मारती है, जिससे विक्रम जय को मार गिराता है। विक्रम और नेहा जय का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वे उसकी घातक चोटों से जूझते हुए देखते हैं। जय बाबू अन्ना की बंदूक से उठाकर दोनों को चौंका देते हैं और नेहा के माथे में गोली मार देता है। विक्रम के आतंक से उसकी तुरंत मौत हो जाती है। जय गिर जाता है और एक बार के लिए स्कोर तय करने के बारे में डींग मारता है। अंत में अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है। नेहा की तलाश पर शोध करने के लिए विक्रम को अकेला छोड़ देता है। बाद में एक समाचार रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी ने मशीनरी चैरिटी फंड में बहुत भारी और उदार दान दिया है, जबकि विक्रम को एक नाव में बाहर जाते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार ये निहित है कि विक्रम ने बाबू अन्ना का सारा पैसा दान में दे दिया क्योंकि उसके पास अब इसका कोई अच्छा उपयोग नहीं है। जो 2004 की एक भारतीय रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जो 20 अगस्त 2004 को रिलीज हुई थी और फिल्म केन घोष द्वारा निर्देशित है और इसमें फरदीन खान, करीना कपूर और शाहिद कपूर ने अभिनय किया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बम थी। निर्देशक हैं केन घोष, लिखित हैं किरण कोटरियाल, पटकथा है ललित महाजन, सन्नी महाजन, कहानी है ललित महाजन, सन्नी महाजन की, निर्मित किया है रमेश तौरानी ने, कुमार तौरानी ने। कलाकार हैं फरदीन खान, करीना कपूर, शाहिद कपूर, किम शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा। छायांकन दिया है अमित राय ने और संपादित किया है VN मयकर ने। संगीत दिया है अनु मलिक ने, राजू सिंह ने साथ में। प्रोडक्शन कंपनी है टिप्स म्यूजिक फिल्म्स, वितरित किया है टिप्स उद्योग ने और रिलीज की तारीख है 20 अगस्त 2004। चलने का समय 120 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में 10 करोड़ के बजट में बनी है। बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है वो हुआ है 16 करोड़ 9 लाख। मुख्य कलाकार हैं और किरदार इनके फरदीन खान विक्रम सिंह के रोल में है, करीना कपूर नेहा मेहरा के रोल में है, शाहिद कपूर जय मल्होत्रा के रोल में है, किम शर्मा सोनिया मुखर्जी के रोल में है, अखिलेंद्र मिश्रा बाबू अन्ना के रोल में है, विजू खोटे एक संभावित खरीदार के रोल में है, दिनेश हिंगू एक रियल एस्टेट एजेंट के रोल में है, विवेक वासवानी एक बैंक कर्मचारी के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है मैंने जिसको चाहा मिल गया, ये सोनू निगम और अलीशा चेनाई ने गाया है। दूसरा है आ जावे माही, ये उदित नारायण और अलका याग्निक और शाहिद कपूर करीना कपूर की आवाज में है। तीसरा है नजर नजर, ये उदित नारायण अपना सपना मुखर्जी ने गाया है। चौथा गाना है दिल मेरे ना और इंतजार कर, ये उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है। पांचवा गाना है एक तू है, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। छठा गाना है ये दिल जिगर झुकी नजर, ये कविता कृष्णमूर्ति उदित नारायण की आवाज में है। सातवां गाना है आज कहो सनम जितना प्यार करें तुम्हें उतना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि कोई व्यक्ति इंटरनेट चोरी के माध्यम से अंडरवर्ल्ड डॉन बाबू अन्ना सहित कई लोगों के बैंक खाते को खाली कर देता है। पुलिस लुटेरे के बारे में कुछ नहीं जानती और अन्ना बदला लेना चाहता है। एक अन्य कहानी में जय मल्होत्रा अपने सबसे अच्छे दोस्त सोनिया के साथ रहता है। वह नेहा मेहरा से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। पहले तो नेहा ने जय को मना कर दिया, जिससे उसने आत्महत्या का प्रयास किया। जब सोनिया जय की हरकतों के बारे में नेहा को डांटती है तो वह भी उसके प्यार में पड़ जाती है। एक दिन जय देखता है कि नेहा फोन आने के बाद फांसी लगाने की कोशिश कर रही है। वह उसे बताती है कि उसके मृत पिता पर बाबू अन्ना के अंडरवर्ल्ड का बहुत पैसा बकाया है। रकम चुकाने के लिए वह हैकर्स के गिरोह का हिस्सा बन गया जो इंटरनेट चोरी के लिए जिम्मेदार था। उसकी मौत के बाद बाबू के अन्ना अंडरवर्ल्ड ने पैसे वसूलने के लिए नेहा का पीछा करना शुरू कर दिया। जय और नेहा पर्याप्त पैसा पाने के लिए अपने अपार्टमेंट बेचने की कोशिश करते हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। एक क्लाइंट के आने से जय आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए एक बैंक को लूटने पर विचार करता है। एक बैंक में जय विक्रम सिंह नाम के एक अमीर आदमी को बड़ी रकम निकालते हुए देखता है और इसके बदले उससे चोरी करने का फैसला करता है। हालांकि विक्रम जय को उसके घर में घुसने की कोशिश के दौरान पकड़ लेता है। जय की शिकायत पुलिस से करने के बजाय विक्रम अपने कार्यों के लिए स्पष्टीकरण मांगता है। पूरी कहानी
जानने के बाद विक्रम ने खुलासा किया कि इंटरनेट चोरी के पीछे वह हैकर है, लेकिन जय की मदद करने के लिए सहमत है। बदले में जय को चोरी का दोष अपने ऊपर लेना पड़ता है। जय सहमत हो जाता है, नेहा को पैसे देता है और खुद को बदल लेता है। जय को मुकदमे के लिए पेश करने के लिए पुलिस द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, लेकिन अन्ना ने अपने आदमियों को जय का अपहरण करने के लिए रोक दिया। गिरोह और पुलिस के बीच एक गोलाबारी का परिणाम होता है, क्योंकि जय भागने में सक्षम होता है और नेहा के अपार्टमेंट में भागता है। केवल नेहा और विक्रम दोनों को उसका इंतजार करते हुए पाता है। वह ये जानकर भयभीत है कि उन्होंने उसके खिलाफ सारा पैसा चुराने की साजिश रची और नेहा का प्यार उसे गिराने के लिए धोखा देने का एक बहाना था। जय अपार्टमेंट से भाग जाता है, लेकिन एक पुलिस अधिकारी द्वारा ट्रेन में गोली मार दी जाती है। जय रेलवे पुल पर नदी में गिर जाता है। जय नदी में डूबने के बावजूद उसका शव नहीं मिलता है, उसे मृत मान लिया गया है। 2 महीने बाद नेहा और विक्रम को गुमनाम फोन कॉल आने लगते हैं। नेहा का मानना है कि कॉल जय के हैं और वह अभी भी जीवित है। जय जो बहुत जिंदा है। नेहा और विक्रम दोनों से बदला लेने पर तुला हुआ है। वह सोनिया के स्थान पर रहता है और बताता है कि वह कैसे नदी से भाग गया और एक जहाज में घुस गया और 2 महीने तक साजिश रचता रहा कि कैसे नेहा और विक्रम के जीवन को नरक बना दिया जाए। जय विक्रम और नेहा दोनों के जीवन को दयनीय बना देता है। एक दिन जब नेहा और विक्रम एक फिल्म के लिए बाहर जाते हैं तो विक्रम नेहा को शौचालय में अपनी गर्दन से लटका हुआ पाता है और नेहा पुष्टि करती है कि जय जीवित है। विक्रम क्रोध से बाहर जय को ट्रैक करता है और उसे गंभीर रूप से पीटता है। अगर वह फिर से उनके जीवन में वापस आता है तो उसे जान से मारने की धमकी देता है। विक्रम तभी बाबू अन्ना को जय की सूचना देता है। इस प्रकार उसे अफेयर का एहसास होता है। ये जय को रोक नहीं पाता, क्योंकि वह बाद में नेहा का अपहरण करके विक्रम को ब्लैकमेल करता है, उसे खुद को चालू करने के लिए मजबूर करता है। विक्रम बाध्य होता है और नेहा के पास जाता है। हालांकि तीनों को बाबू अन्ना और उनके गिरोह द्वारा रोक दिया गया है और बंधक बना लिया गया है। उनसे उनके सारे पैसे मांगे गए। जय बड़ी चतुराई से अन्ना का बचाव करता है और विक्रम को अन्ना के पैसे वापस अपने खाते में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करता है। उन्हें पकड़कर जय और विक्रम ने अन्ना और उसके गिरोह को खत्म कर दिया। हाथापाई में विक्रम ने जय को घेर लिया, लेकिन जय अंत में उस पर ही हावी हो गया। हालांकि नेहा जय को पीछे से जोर से मारती है, जिससे विक्रम जय को मार गिराता है। विक्रम और नेहा जय का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वे उसकी घातक चोटों से जूझते हुए देखते हैं। जय बाबू अन्ना की बंदूक से उठाकर दोनों को चौंका देते हैं और नेहा के माथे में गोली मार देता है। विक्रम के आतंक से उसकी तुरंत मौत हो जाती है। जय गिर जाता है और एक बार के लिए स्कोर तय करने के बारे में डींग मारता है। अंत में अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है। नेहा की तलाश पर शोक करने के लिए विक्रम को अकेला छोड़ देता है। बाद में एक समाचार रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी ने मशीनरी चैरिटी फंड में बहुत भारी और उदार दान दिया है, जबकि विक्रम को एक नाव में बाहर जाते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार ये निहित है कि विक्रम ने बाबू अन्ना का सारा पैसा दान में दे दिया, क्योंकि उसके पास अब इसका कोई अच्छा उपयोग नहीं है। जो 2004 की एक भारतीय रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जो 20 अगस्त 2004 को रिलीज हुई थी और फिल्म केन घोष द्वारा निर्देशित है और इसमें फरदीन खान, करीना कपूर और शाहिद कपूर ने अभिनय किया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बम थी। निर्देशक हैं केन घोष, लिखित हैं किरण कोटरियाल, पटकथा है ललित महाजन, सन्नी महाजन, कहानी है ललित महाजन, सन्नी महाजन की, निर्मित किया है रमेश तौरानी ने, कुमार तौरानी ने, कलाकार हैं फरदीन खान, करीना कपूर, शाहिद कपूर, किम शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा। छायांकन दिया है अमित राय ने और संपादित किया है VN मयकर ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, राजू सिंह ने साथ में। प्रोडक्शन कंपनी है टिप्स म्यूजिक फिल्म्स, वितरित किया है टिप्स उद्योग ने और रिलीज की तारीख है 20 अगस्त 2004। चलने का समय 120 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में 10 करोड़ के बजट में बनी है। बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है वो हुआ है 16 करोड़ 9 लाख। मुख्य कलाकार हैं और किरदार इनके फरदीन खान विक्रम सिंह के रोल में है, करीना कपूर नेहा मेहरा के रोल में है, शाहिद कपूर जय मल्होत्रा के रोल में है, किम शर्मा सोनिया मुखर्जी के रोल में है, अखिलेंद्र मिश्रा बाबू अन्ना के रोल में है, विजू खोटे एक संभावित खरीदार के रोल में है, दिनेश हिंगू एक रियल एस्टेट एजेंट के रोल में है, विवेक वासवानी एक बैंक कर्मचारी के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है मैंने जिसको चाहा मिल गया, ये सोनू निगम और अलीशा चेनाई ने गाया है। दूसरा है आ जावे माही, ये उदित नारायण और अलका याग्निक और शाहिद कपूर करीना कपूर की आवाज में है। तीसरा है
है नजर नजर, ये उदित नारायण अपना सपना मुखर्जी ने गाया है। चौथा गाना है दिल मेरे ना और इंतजार कर, ये उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है। पांचवा गाना है एक तू है, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। छठा गाना है ये दिल जिगर झुकी नजर, ये कविता कृष्णमूर्ति उदित नारायण की आवाज में है। सातवां गाना है आज कहो सनम जितना प्यार करें तुम्हें उतना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि कोई व्यक्ति इंटरनेट चोरी के माध्यम से अंडरवर्ल्ड डॉन बाबू अन्ना सहित कई लोगों के बैंक खाते को खाली कर देता है। पुलिस लुटेरे के बारे में कुछ नहीं जानती और अन्ना बदला लेना चाहता है। एक अन्य कहानी में जय मल्होत्रा अपने सबसे अच्छे दोस्त सोनिया के साथ रहता है। वह नेहा मेहरा से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। पहले तो नेहा ने जय को मना कर दिया, जिससे उसने आत्महत्या का प्रयास किया। जब सोनिया जय की हरकतों के बारे में नेहा को डांटती है तो वह भी उसके प्यार में पड़ जाती है। एक दिन जय देखता है कि नेहा फोन आने के बाद फांसी लगाने की कोशिश कर रही है। वह उसे बताती है कि उसके मृत पिता पर बाबू अन्ना के अंडरवर्ल्ड का बहुत पैसा बकाया है। रकम चुकाने के लिए वह हैकर्स के गिरोह का हिस्सा बन गया जो इंटरनेट चोरी के लिए जिम्मेदार था। उसकी मौत के बाद बाबू के अन्ना अंडरवर्ल्ड ने पैसे वसूलने के लिए नेहा का पीछा करना शुरू कर दिया। जय और नेहा पर्याप्त पैसा पाने के लिए अपने अपार्टमेंट बेचने की कोशिश करते हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। एक क्लाइंट के आने से जय आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए एक बैंक को लूटने पर विचार करता है। एक बैंक में जय विक्रम सिंह नाम के एक अमीर आदमी को बड़ी रकम निकालते हुए देखता है और इसके बदले उससे चोरी करने का फैसला करता है। हालांकि विक्रम जय को उसके घर में घुसने की कोशिश के दौरान पकड़ लेता है। जय की शिकायत पुलिस से करने के बजाय विक्रम अपने कार्यों के लिए स्पष्टीकरण मांगता है। पूरी कहानी जानने के बाद विक्रम ने खुलासा किया कि इंटरनेट चोरी के पीछे वह हैकर है, लेकिन जय की मदद करने के लिए सहमत है। बदले में जय को चोरी का दोष अपने ऊपर लेना पड़ता है। जय सहमत हो जाता है, नेहा को पैसे देता है और खुद को बदल लेता है। जय को मुकदमे के लिए पेश करने के लिए पुलिस द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, लेकिन अन्ना ने अपने आदमियों को जय का अपहरण करने के लिए रोक दिया। गिरोह और पुलिस के बीच एक गोलाबारी का परिणाम होता है क्योंकि जय भागने में सक्षम होता है और नेहा के अपार्टमेंट में भागता है। केवल नेहा और विक्रम दोनों को उसका इंतजार करते हुए पाता है। वह ये जानकर भयभीत है कि उन्होंने उसके खिलाफ सारा पैसा चुराने की साजिश रची और नेहा का प्यार उसे गिराने के लिए धोखा देने का एक बहाना था। जय अपार्टमेंट से भाग जाता है, लेकिन एक पुलिस अधिकारी द्वारा ट्रेन में गोली मार दी जाती है। जय रेलवे पुल पर नदी में गिर जाता है। जय नदी में डूबने के बावजूद उसका शव नहीं मिलता है, उसे मृत मान लिया गया है। 2 महीने बाद नेहा और विक्रम को गुमनाम फोन कॉल आने लगते हैं। नेहा का मानना है कि कॉल जय के हैं और वह अभी भी जीवित है। जय जो बहुत जिंदा है। नेहा और विक्रम दोनों से बदला लेने पर तुला हुआ है। वह सोनिया के स्थान पर रहता है और बताता है कि वह कैसे नदी से भाग गया और एक जहाज में घुस गया और 2 महीने तक साजिश रचता रहा कि कैसे नेहा और विक्रम के जीवन को नरक बना दिया जाए। जय विक्रम और नेहा दोनों के जीवन को दयनीय बना देता है। एक दिन जब नेहा और विक्रम एक फिल्म के लिए बाहर जाते हैं तो विक्रम नेहा को शौचालय में अपनी गर्दन से लटका हुआ पाता है और नेहा पुष्टि करती है कि जय जीवित है। विक्रम क्रोध से बाहर जय को ट्रैक करता है और उसे गंभीर रूप से पीटता है। अगर वह फिर से उनके जीवन में वापस आता है तो उसे जान से मारने की धमकी देता है। विक्रम तभी बाबू अन्ना को जय की सूचना देता है। इस प्रकार उसे अफेयर का एहसास होता है। ये जय को रोक नहीं पाता क्योंकि वह बाद में नेहा का अपहरण करके विक्रम को ब्लैकमेल करता है, उसे खुद को चालू करने के लिए मजबूर करता है। विक्रम बाध्य होता है और नेहा के पास जाता है। हालांकि तीनों को बाबू अन्ना और उनके गिरोह द्वारा रोक दिया गया है और बंधक बना लिया गया है। उनसे उनके सारे पैसे मांगे गए। जय बड़ी चतुराई से अन्ना का बचाव करता है और विक्रम को अन्ना के पैसे वापस अपने खाते में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करता है। उन्हें पकड़कर जय और विक्रम ने अन्ना और उसके गिरोह को खत्म कर दिया। हाथापाई में विक्रम ने जय को घेर लिया, लेकिन जय अंत में उस पर ही हावी हो गया। हालांकि नेहा जय को पीछे से जोर से मारती है, जिससे विक्रम जय को मार गिराता है। विक्रम और नेहा जय का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वे उसकी घातक चोटों से जूझते हुए देखते हैं। जय बाबू अन्ना की बंदूक से उठाकर दोनों को चौंका देते हैं और नेहा के माथे में गोली मार देता है। विक्रम के आतंक से उसकी तुरंत मौत हो जाती है। जय गिर जाता है और एक बार के लिए स्कोर तय करने के बारे में डींग मारता है। अंत में अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है। नेहा की तलाश पर शोक करने के लिए विक्रम को अकेला छोड़ देता है। बाद में एक समाचार रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी ने मशीनरी चैरिटी फंड में बहुत भारी और उदार दान
दान दिया है, जबकि विक्रम को एक नाव में बाहर जाते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार ये निहित है कि विक्रम ने बाबू अन्ना का सारा पैसा दान में दे दिया, क्योंकि उसके पास अब इसका कोई अच्छा उपयोग नहीं है। जो 2004 की एक भारतीय रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जो 20 अगस्त 2004 को रिलीज हुई थी और फिल्म केन घोष द्वारा निर्देशित है और इसमें फरदीन खान, करीना कपूर और शाहिद कपूर ने अभिनय किया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बम थी। निर्देशक हैं केन घोष, लिखित हैं किरण कोटरियाल, पटकथा है ललित महाजन, सन्नी महाजन, कहानी है ललित महाजन, सन्नी महाजन की, निर्मित किया है रमेश तौरानी ने, कुमार तौरानी ने, कलाकार हैं फरदीन खान, करीना कपूर, शाहिद कपूर, किम शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा। छायांकन दिया है अमित राय ने और संपादित किया है VN मयकर ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, राजू सिंह ने साथ में। प्रोडक्शन कंपनी है टिप्स म्यूजिक फिल्म्स, वितरित किया है टिप्स उद्योग ने और रिलीज की तारीख है 20 अगस्त 2004। चलने का समय 120 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में 10 करोड़ के बजट में बनी है। बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है वो हुआ है 16 करोड़ 9 लाख। मुख्य कलाकार हैं और किरदार इनके फरदीन खान विक्रम सिंह के रोल में है, करीना कपूर नेहा मेहरा के रोल में है, शाहिद कपूर जय मल्होत्रा के रोल में है, किम शर्मा सोनिया मुखर्जी के रोल में है, अखिलेंद्र मिश्रा बाबू अन्ना के रोल में है, विजू खोटे एक संभावित खरीदार के रोल में है, दिनेश हिंगू एक रियल एस्टेट एजेंट के रोल में है, विवेक वासवानी एक बैंक कर्मचारी के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है मैंने जिसको चाहा मिल गया, ये सोनू निगम और अलीशा चेन्नई ने गाया है। दूसरा है आ जावे माही, ये उदित नारायण और अलका याग्निक और शाहिद कपूर करीना कपूर की आवाज में है। तीसरा है नजर नजर, ये उदित नारायण अपना सपना मुखर्जी ने गाया है। चौथा गाना है दिल मेरे ना और इंतजार कर, ये उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है। पांचवा गाना है एक तू है, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। छठा गाना है ये दिल जिगर झुकी नजर, ये कविता कृष्णमूर्ति उदित नारायण की आवाज में है। सातवां गाना है आज कहो सनम जितना प्यार करें तुम्हें उतना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि कोई व्यक्ति इंटरनेट चोरी के माध्यम से अंडरवर्ल्ड डॉन बाबू अन्ना सहित कई लोगों के बैंक खाते को खाली कर देता है। पुलिस लुटेरे के बारे में कुछ नहीं जानती और अन्ना बदला लेना चाहता है। एक अन्य कहानी में जय मल्होत्रा अपने सबसे अच्छे दोस्त सोनिया के साथ रहता है। वह नेहा मेहरा से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। पहले तो नेहा ने जय को मना कर दिया, जिससे उसने आत्महत्या का प्रयास किया। जब सोनिया जय की हरकतों के बारे में नेहा को डांटती है तो वह भी उसके प्यार में पड़ जाती है। एक दिन जय देखता है कि नेहा फोन आने के बाद फांसी लगाने की कोशिश कर रही है। वह उसे बताती है कि उसके मृत पिता पर बाबू अन्ना के अंडरवर्ल्ड का बहुत पैसा बकाया है। रकम चुकाने के लिए वह हैकर्स के गिरोह का हिस्सा बन गया जो इंटरनेट चोरी के लिए जिम्मेदार था। उसकी मौत के बाद बाबू के अन्ना अंडरवर्ल्ड ने पैसे वसूलने के लिए नेहा का पीछा करना शुरू कर दिया। जय और नेहा पर्याप्त पैसा पाने के लिए अपने अपार्टमेंट बेचने की कोशिश करते हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। एक क्लाइंट के आने से जय आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए एक बैंक को लूटने पर विचार करता है। एक बैंक में जय विक्रम सिंह नाम के एक अमीर आदमी को बड़ी रकम निकालते हुए देखता है और इसके बदले उससे चोरी करने का फैसला करता है। हालांकि विक्रम जय को उसके घर में घुसने की कोशिश के दौरान पकड़ लेता है। जय की शिकायत पुलिस से करने के बजाय विक्रम अपने कार्यों के लिए स्पष्टीकरण मांगता है। पूरी कहानी जानने के बाद विक्रम ने खुलासा किया कि इंटरनेट चोरी के पीछे वह हैकर है, लेकिन जय की मदद करने के लिए सहमत है। बदले में जय को चोरी का दोष अपने ऊपर लेना पड़ता है। जय सहमत हो जाता है, नेहा को पैसे देता है और खुद को बदल लेता है। जय को मुकदमे के लिए पेश करने के लिए पुलिस द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, लेकिन अन्ना ने अपने आदमियों को जय का अपहरण करने के लिए रोक दिया। गिरोह और पुलिस के बीच एक गोलाबारी का परिणाम होता है, क्योंकि जय भागने में सक्षम होता है और नेहा के अपार्टमेंट में भागता है। केवल नेहा और विक्रम दोनों को उसका इंतजार करते हुए पाता है। वह ये जानकर भयभीत है कि उन्होंने उसके खिलाफ सारा पैसा चुराने की साजिश रची और नेहा का प्यार उसे गिराने के लिए धोखा देने का एक बहाना था। जय अपार्टमेंट से भाग जाता है, लेकिन एक पुलिस अधिकारी द्वारा ट्रेन में गोली मार दी जाती है। जय रेलवे पुल पर नदी में गिर जाता है। जय नदी में डूबने के बावजूद उसका शव नहीं मिलता है, उसे मृत मान लिया गया है। 2 महीने बाद नेहा और विक्रम को गुमनाम फोन कॉल आने लगते हैं। नेहा का मानना है कि कॉल जय के हैं और वह अभी भी जीवित है। जय जो बहुत जिंदा है। नेहा और विक्रम दोनों से बदला लेने पर तुला हुआ है। वह सोनिया के स्थान पर रहता है और बताता है कि वह कैसे नदी से भाग गया और एक जहाज में घुस गया और 2 महीने तक साजिश रचता रहा कि कैसे नेहा और विक्रम के जीवन को नरक बना दिया जाए। जय विक्रम और नेहा दोनों के जीवन को दयनीय बना देता है। एक दिन जब नेहा और विक्रम एक फिल्म के लिए बाहर जाते हैं तो विक्रम नेहा को शौचालय में अपनी गर्दन से लटका हुआ पाता है और नेहा पुष्टि करती है कि जय जीवित है। विक्रम क्रोध से बाहर जय को ट्रैक करता
करता है और उसे गंभीर रूप से पीटता है। अगर वह फिर से उनके जीवन में वापस आता है तो उसे जान से मारने की धमकी देता है। विक्रम तभी बाबू अन्ना को जय की सूचना देता है। इस प्रकार उसे अफेयर का एहसास होता है। ये जय को रोक नहीं पाता क्योंकि वह बाद में नेहा का अपहरण करके विक्रम को ब्लैकमेल करता है, उसे खुद को चालू करने के लिए मजबूर करता है। विक्रम बाध्य होता है और नेहा के पास जाता है। हालांकि तीनों को बाबू अन्ना और उनके गिरोह द्वारा रोक दिया गया है और बंधक बना लिया गया है। उनसे उनके सारे पैसे मांगे गए। जय बड़ी चतुराई से अन्ना का बचाव करता है और विक्रम को अन्ना के पैसे वापस अपने खाते में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करता है। उन्हें पकड़कर जय और विक्रम ने अन्ना और उसके गिरोह को खत्म कर दिया। हाथापाई में विक्रम ने जय को घेर लिया, लेकिन जय अंत में उस पर ही हावी हो गया। हालांकि नेहा जय को पीछे से जोर से मारती है, जिससे विक्रम जय को मार गिराता है। विक्रम और नेहा जय का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वे उसकी घातक चोटों से जूझते हुए देखते हैं। जय बाबू अन्ना की बंदूक से उठाकर दोनों को चौंका देते हैं और नेहा के माथे में गोली मार देता है। विक्रम के आतंक से उसकी तुरंत मौत हो जाती है। जय गिर जाता है और एक बार के लिए स्कोर तय करने के बारे में डींग मारता है। अंत में अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है। नेहा की तलाश पर शोध करने के लिए विक्रम को अकेला छोड़ देता है। बाद में एक समाचार रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी ने मशीनरी चैरिटी फंड में बहुत भारी और उदार दान दिया है, जबकि विक्रम को एक नाव में बाहर जाते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार ये निहित है कि विक्रम ने बाबू अन्ना का सारा पैसा दान में दे दिया क्योंकि उसके पास अब इसका कोई अच्छा उपयोग नहीं है। जो 2004 की एक भारतीय रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जो 20 अगस्त 2004 को रिलीज हुई थी और फिल्म केन घोष द्वारा निर्देशित है और इसमें फरदीन खान, करीना कपूर और शाहिद कपूर ने अभिनय किया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बम थी। निर्देशक हैं केन घोष, लिखित हैं किरण कोटरियाल, पटकथा है ललित महाजन, सन्नी महाजन, कहानी है ललित महाजन, सन्नी महाजन की, निर्मित किया है रमेश तौरानी ने, कुमार तौरानी ने। कलाकार हैं फरदीन खान, करीना कपूर, शाहिद कपूर, किम शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा। छायांकन दिया है अमित राय ने और संपादित किया है VN मयकर ने। संगीत दिया है अनु मलिक ने, राजू सिंह ने साथ में। प्रोडक्शन कंपनी है टिप्स म्यूजिक फिल्म्स, वितरित किया है टिप्स उद्योग ने और रिलीज की तारीख है 20 अगस्त 2004। चलने का समय 120 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में 10 करोड़ के बजट में बनी है। बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है वो हुआ है 16 करोड़ 9 लाख। मुख्य कलाकार हैं और किरदार इनके फरदीन खान विक्रम सिंह के रोल में है, करीना कपूर नेहा मेहरा के रोल में है, शाहिद कपूर जय मल्होत्रा के रोल में है, किम शर्मा सोनिया मुखर्जी के रोल में है, अखिलेंद्र मिश्रा बाबू अन्ना के रोल में है, विजू खोटे एक संभावित खरीदार के रोल में है, दिनेश हिंगू एक रियल एस्टेट एजेंट के रोल में है, विवेक वासवानी एक बैंक कर्मचारी के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है मैंने जिसको चाहा मिल गया, ये सोनू निगम और अलीशा चेनाई ने गाया है। दूसरा है आ जावे माही, ये उदित नारायण और अलका याग्निक और शाहिद कपूर करीना कपूर की आवाज में है। तीसरा है नजर नजर, ये उदित नारायण अपना सपना मुखर्जी ने गाया है। चौथा गाना है दिल मेरे ना और इंतजार कर, ये उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है। पांचवा गाना है एक तू है, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। छठा गाना है ये दिल जिगर झुकी नजर, ये कविता कृष्णमूर्ति उदित नारायण की आवाज में है। सातवां गाना है आज कहो सनम जितना प्यार करें तुम्हें उतना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि कोई व्यक्ति इंटरनेट चोरी के माध्यम से अंडरवर्ल्ड डॉन बाबू अन्ना सहित कई लोगों के बैंक खाते को खाली कर देता है। पुलिस लुटेरे के बारे में कुछ नहीं जानती और अन्ना बदला लेना चाहता है। एक अन्य कहानी में जय मल्होत्रा अपने सबसे अच्छे दोस्त सोनिया के साथ रहता है। वह नेहा मेहरा से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। पहले तो नेहा ने जय को मना कर दिया, जिससे उसने आत्महत्या का प्रयास किया। जब सोनिया जय की हरकतों के बारे में नेहा को डांटती है तो वह भी उसके प्यार में पड़ जाती है। एक दिन जय देखता है कि नेहा फोन आने के बाद फांसी लगाने की कोशिश कर रही है। वह उसे बताती है कि उसके मृत पिता पर बाबू अन्ना के अंडरवर्ल्ड का बहुत पैसा बकाया है। रकम चुकाने के लिए वह हैकर्स के गिरोह का हिस्सा बन गया जो इंटरनेट चोरी के लिए जिम्मेदार था। उसकी मौत के बाद बाबू के अन्ना अंडरवर्ल्ड ने पैसे वसूलने के लिए नेहा का पीछा करना शुरू कर दिया। जय और नेहा पर्याप्त पैसा पाने के लिए अपने अपार्टमेंट बेचने की कोशिश करते हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। एक क्लाइंट के आने से जय आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए एक बैंक को लूटने पर विचार करता है। एक बैंक में जय विक्रम सिंह नाम के एक अमीर आदमी को बड़ी रकम निकालते हुए देखता है और इसके बदले उससे चोरी करने का फैसला करता है। हालांकि विक्रम जय को उसके घर में घुसने की कोशिश
कोशिश के दौरान पकड़ लेता है। जय की शिकायत पुलिस से करने के बजाय विक्रम अपने कार्यों के लिए स्पष्टीकरण मांगता है। पूरी कहानी जानने के बाद विक्रम ने खुलासा किया कि इंटरनेट चोरी के पीछे वह हैकर है, लेकिन जय की मदद करने के लिए सहमत है। बदले में जय को चोरी का दोष अपने ऊपर लेना पड़ता है। जय सहमत हो जाता है, नेहा को पैसे देता है और खुद को बदल लेता है। जय को मुकदमे के लिए पेश करने के लिए पुलिस द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, लेकिन अन्ना ने अपने आदमियों को जय का अपहरण करने के लिए रोक दिया। गिरोह और पुलिस के बीच एक गोलाबारी का परिणाम होता है, क्योंकि जय भागने में सक्षम होता है और नेहा के अपार्टमेंट में भागता है। केवल नेहा और विक्रम दोनों को उसका इंतजार करते हुए पाता है। वह ये जानकर भयभीत है कि उन्होंने उसके खिलाफ सारा पैसा चुराने की साजिश रची और नेहा का प्यार उसे गिराने के लिए धोखा देने का एक बहाना था। जय अपार्टमेंट से भाग जाता है, लेकिन एक पुलिस अधिकारी द्वारा ट्रेन में गोली मार दी जाती है। जय रेलवे पुल पर नदी में गिर जाता है। जय नदी में डूबने के बावजूद उसका शव नहीं मिलता है, उसे मृत मान लिया गया है। 2 महीने बाद नेहा और विक्रम को गुमनाम फोन कॉल आने लगते हैं। नेहा का मानना है कि कॉल जय के हैं और वह अभी भी जीवित है। जय जो बहुत जिंदा है। नेहा और विक्रम दोनों से बदला लेने पर तुला हुआ है। वह सोनिया के स्थान पर रहता है और बताता है कि वह कैसे नदी से भाग गया और एक जहाज में घुस गया और 2 महीने तक साजिश रचता रहा कि कैसे नेहा और विक्रम के जीवन को नरक बना दिया जाए। जय विक्रम और नेहा दोनों के जीवन को दयनीय बना देता है। एक दिन जब नेहा और विक्रम एक फिल्म के लिए बाहर जाते हैं तो विक्रम नेहा को शौचालय में अपनी गर्दन से लटका हुआ पाता है और नेहा पुष्टि करती है कि जय जीवित है। विक्रम क्रोध से बाहर जय को ट्रैक करता है और उसे गंभीर रूप से पीटता है। अगर वह फिर से उनके जीवन में वापस आता है तो उसे जान से मारने की धमकी देता है। विक्रम तभी बाबू अन्ना को जय की सूचना देता है। इस प्रकार उसे अफेयर का एहसास होता है। ये जय को रोक नहीं पाता, क्योंकि वह बाद में नेहा का अपहरण करके विक्रम को ब्लैकमेल करता है, उसे खुद को चालू करने के लिए मजबूर करता है। विक्रम बाध्य होता है और नेहा के पास जाता है। हालांकि तीनों को बाबू अन्ना और उनके गिरोह द्वारा रोक दिया गया है और बंधक बना लिया गया है। उनसे उनके सारे पैसे मांगे गए। जय बड़ी चतुराई से अन्ना का बचाव करता है और विक्रम को अन्ना के पैसे वापस अपने खाते में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करता है। उन्हें पकड़कर जय और विक्रम ने अन्ना और उसके गिरोह को खत्म कर दिया। हाथापाई में विक्रम ने जय को घेर लिया, लेकिन जय अंत में उस पर ही हावी हो गया। हालांकि नेहा जय को पीछे से जोर से मारती है, जिससे विक्रम जय को मार गिराता है। विक्रम और नेहा जय का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वे उसकी घातक चोटों से जूझते हुए देखते हैं। जय बाबू अन्ना की बंदूक से उठाकर दोनों को चौंका देते हैं और नेहा के माथे में गोली मार देता है। विक्रम के आतंक से उसकी तुरंत मौत हो जाती है। जय गिर जाता है और एक बार के लिए स्कोर तय करने के बारे में डींग मारता है। अंत में अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है। नेहा की तलाश पर शोक करने के लिए विक्रम को अकेला छोड़ देता है। बाद में एक समाचार रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी ने मशीनरी चैरिटी फंड में बहुत भारी और उदार दान दिया है, जबकि विक्रम को एक नाव में बाहर जाते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार ये निहित है कि विक्रम ने बाबू अन्ना का सारा पैसा दान में दे दिया, क्योंकि उसके पास अब इसका कोई अच्छा उपयोग नहीं है। जो 2004 की एक भारतीय रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जो 20 अगस्त 2004 को रिलीज हुई थी और फिल्म केन घोष द्वारा निर्देशित है और इसमें फरदीन खान, करीना कपूर और शाहिद कपूर ने अभिनय किया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बम थी। निर्देशक हैं केन घोष, लिखित हैं किरण कोटरियाल, पटकथा है ललित महाजन, सन्नी महाजन, कहानी है ललित महाजन, सन्नी महाजन की, निर्मित किया है रमेश तौरानी ने, कुमार तौरानी ने, कलाकार हैं फरदीन खान, करीना कपूर, शाहिद कपूर, किम शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा। छायांकन दिया है अमित राय ने और संपादित किया है VN मयकर ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, राजू सिंह ने साथ में। प्रोडक्शन कंपनी है टिप्स म्यूजिक फिल्म्स, वितरित किया है टिप्स उद्योग ने और रिलीज की तारीख है 20 अगस्त 2004। चलने का समय 120 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में 10 करोड़ के बजट में बनी है। बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है वो हुआ है 16 करोड़ 9 लाख। मुख्य कलाकार हैं और किरदार इनके फरदीन खान विक्रम सिंह के रोल में है, करीना कपूर नेहा मेहरा के रोल में है, शाहिद कपूर जय मल्होत्रा के रोल में है, किम शर्मा सोनिया मुखर्जी के रोल में है, अखिलेंद्र मिश्रा बाबू अन्ना के रोल में है, विजू खोटे एक संभावित खरीदार के रोल में है, दिनेश हिंगू एक रियल एस्टेट एजेंट के रोल में है, विवेक वासवानी एक बैंक कर्मचारी के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है मैंने जिसको चाहा मिल गया, ये सोनू निगम और अलीशा चेनाई ने गाया है। दूसरा है आ जावे माही, ये उदित नारायण और अलका याग्निक और शाहिद कपूर करीना कपूर की आवाज में है। तीसरा है नजर नजर, ये उदित नारायण अपना
सपना मुखर्जी ने गाया है। चौथा गाना है दिल मेरे ना और इंतजार कर, ये उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है। पांचवा गाना है एक तू है, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। छठा गाना है ये दिल जिगर झुकी नजर, ये कविता कृष्णमूर्ति उदित नारायण की आवाज में है। सातवां गाना है आज कहो सनम जितना प्यार करें तुम्हें उतना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि कोई व्यक्ति इंटरनेट चोरी के माध्यम से अंडरवर्ल्ड डॉन बाबू अन्ना सहित कई लोगों के बैंक खाते को खाली कर देता है। पुलिस लुटेरे के बारे में कुछ नहीं जानती और अन्ना बदला लेना चाहता है। एक अन्य कहानी में जय मल्होत्रा अपने सबसे अच्छे दोस्त सोनिया के साथ रहता है। वह नेहा मेहरा से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। पहले तो नेहा ने जय को मना कर दिया, जिससे उसने आत्महत्या का प्रयास किया। जब सोनिया जय की हरकतों के बारे में नेहा को डांटती है तो वह भी उसके प्यार में पड़ जाती है। एक दिन जय देखता है कि नेहा फोन आने के बाद फांसी लगाने की कोशिश कर रही है। वह उसे बताती है कि उसके मृत पिता पर बाबू अन्ना के अंडरवर्ल्ड का बहुत पैसा बकाया है। रकम चुकाने के लिए वह हैकर्स के गिरोह का हिस्सा बन गया जो इंटरनेट चोरी के लिए जिम्मेदार था। उसकी मौत के बाद बाबू के अन्ना अंडरवर्ल्ड ने पैसे वसूलने के लिए नेहा का पीछा करना शुरू कर दिया। जय और नेहा पर्याप्त पैसा पाने के लिए अपने अपार्टमेंट बेचने की कोशिश करते हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। एक क्लाइंट के आने से जय आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए एक बैंक को लूटने पर विचार करता है। एक बैंक में जय विक्रम सिंह नाम के एक अमीर आदमी को बड़ी रकम निकालते हुए देखता है और इसके बदले उससे चोरी करने का फैसला करता है। हालांकि विक्रम जय को उसके घर में घुसने की कोशिश के दौरान पकड़ लेता है। जय की शिकायत पुलिस से करने के बजाय विक्रम अपने कार्यों के लिए स्पष्टीकरण मांगता है। पूरी कहानी जानने के बाद विक्रम ने खुलासा किया कि इंटरनेट चोरी के पीछे वह हैकर है, लेकिन जय की मदद करने के लिए सहमत है। बदले में जय को चोरी का दोष अपने ऊपर लेना पड़ता है। जय सहमत हो जाता है, नेहा को पैसे देता है और खुद को बदल लेता है। जय को मुकदमे के लिए पेश करने के लिए पुलिस द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, लेकिन अन्ना ने अपने आदमियों को जय का अपहरण करने के लिए रोक दिया। गिरोह और पुलिस के बीच एक गोलाबारी का परिणाम होता है क्योंकि जय भागने में सक्षम होता है और नेहा के अपार्टमेंट में भागता है। केवल नेहा और विक्रम दोनों को उसका इंतजार करते हुए पाता है। वह ये जानकर भयभीत है कि उन्होंने उसके खिलाफ सारा पैसा चुराने की साजिश रची और नेहा का प्यार उसे गिराने के लिए धोखा देने का एक बहाना था। जय अपार्टमेंट से भाग जाता है, लेकिन एक पुलिस अधिकारी द्वारा ट्रेन में गोली मार दी जाती है। जय रेलवे पुल पर नदी में गिर जाता है। जय नदी में डूबने के बावजूद उसका शव नहीं मिलता है, उसे मृत मान लिया गया है। 2 महीने बाद नेहा और विक्रम को गुमनाम फोन कॉल आने लगते हैं। नेहा का मानना है कि कॉल जय के हैं और वह अभी भी जीवित है। जय जो बहुत जिंदा है। नेहा और विक्रम दोनों से बदला लेने पर तुला हुआ है। वह सोनिया के स्थान पर रहता है और बताता है कि वह कैसे नदी से भाग गया और एक जहाज में घुस गया और 2 महीने तक साजिश रचता रहा कि कैसे नेहा और विक्रम के जीवन को नरक बना दिया जाए। जय विक्रम और नेहा दोनों के जीवन को दयनीय बना देता है। एक दिन जब नेहा और विक्रम एक फिल्म के लिए बाहर जाते हैं तो विक्रम नेहा को शौचालय में अपनी गर्दन से लटका हुआ पाता है और नेहा पुष्टि करती है कि जय जीवित है। विक्रम क्रोध से बाहर जय को ट्रैक करता है और उसे गंभीर रूप से पीटता है। अगर वह फिर से उनके जीवन में वापस आता है तो उसे जान से मारने की धमकी देता है। विक्रम तभी बाबू अन्ना को जय की सूचना देता है। इस प्रकार उसे अफेयर का एहसास होता है। ये जय को रोक नहीं पाता क्योंकि वह बाद में नेहा का अपहरण करके विक्रम को ब्लैकमेल करता है, उसे खुद को चालू करने के लिए मजबूर करता है। विक्रम बाध्य होता है और नेहा के पास जाता है। हालांकि तीनों को बाबू अन्ना और उनके गिरोह द्वारा रोक दिया गया है और बंधक बना लिया गया है। उनसे उनके सारे पैसे मांगे गए। जय बड़ी चतुराई से अन्ना का बचाव करता है और विक्रम को अन्ना के पैसे वापस अपने खाते में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करता है। उन्हें पकड़कर जय और विक्रम ने अन्ना और उसके गिरोह को खत्म कर दिया। हाथापाई में विक्रम ने जय को घेर लिया, लेकिन जय अंत में उस पर ही हावी हो गया। हालांकि नेहा जय को पीछे से जोर से मारती है, जिससे विक्रम जय को मार गिराता है। विक्रम और नेहा जय का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वे उसकी घातक चोटों से जूझते हुए देखते हैं। जय बाबू अन्ना की बंदूक से उठाकर दोनों को चौंका देते हैं और नेहा के माथे में गोली मार देता है। विक्रम के आतंक से उसकी तुरंत मौत हो जाती है। जय गिर जाता है और एक बार के लिए
स्कोर तय करने के बारे में डींग मारता है। अंत में अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है। नेहा की तलाश पर शोध करने के लिए विक्रम को अकेला छोड़ देता है। बाद में एक समाचार रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी ने मशीनरी चैरिटी फंड में बहुत भारी और उदार दान दिया है, जबकि विक्रम को एक नाव में बाहर जाते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार ये निहित है कि विक्रम ने बाबू अन्ना का सारा पैसा दान में दे दिया, क्योंकि उसके पास अब इसका कोई अच्छा उपयोग नहीं है। जो 2004 की एक भारतीय रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जो 20 अगस्त 2004 को रिलीज हुई थी और फिल्म केन घोष द्वारा निर्देशित है और इसमें फरदीन खान, करीना कपूर और शाहिद कपूर ने अभिनय किया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बम थी। निर्देशक हैं केन घोष, लिखित हैं किरण कोटरियाल, पटकथा है ललित महाजन, सन्नी महाजन, कहानी है ललित महाजन, सन्नी महाजन की, निर्मित किया है रमेश तौरानी ने, कुमार तौरानी ने, कलाकार हैं फरदीन खान, करीना कपूर, शाहिद कपूर, किम शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा। छायांकन दिया है अमित राय ने और संपादित किया है VN मयकर ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, राजू सिंह ने साथ में। प्रोडक्शन कंपनी है टिप्स म्यूजिक फिल्म्स, वितरित किया है टिप्स उद्योग ने और रिलीज की तारीख है 20 अगस्त 2004। चलने का समय 120 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में 10 करोड़ के बजट में बनी है। बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है वो हुआ है 16 करोड़ 9 लाख। मुख्य कलाकार हैं और किरदार इनके फरदीन खान विक्रम सिंह के रोल में है, करीना कपूर नेहा मेहरा के रोल में है, शाहिद कपूर जय मल्होत्रा के रोल में है, किम शर्मा सोनिया मुखर्जी के रोल में है, अखिलेंद्र मिश्रा बाबू अन्ना के रोल में है, विजू खोटे एक संभावित खरीदार के रोल में है, दिनेश हिंगू एक रियल एस्टेट एजेंट के रोल में है, विवेक वासवानी एक बैंक कर्मचारी के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है मैंने जिसको चाहा मिल गया, ये सोनू निगम और अलीशा चेनाई ने गाया है। दूसरा है आ जावे माही, ये उदित नारायण और अलका याग्निक और शाहिद कपूर करीना कपूर की आवाज में है। तीसरा है नजर नजर, ये उदित नारायण अपना सपना मुखर्जी ने गाया है। चौथा गाना है दिल मेरे ना और इंतजार कर, ये उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है। पांचवा गाना है एक तू है, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। छठा गाना है ये दिल जिगर झुकी नजर, ये कविता कृष्णमूर्ति उदित नारायण की आवाज में है। सातवां गाना है आज कहो सनम जितना प्यार करें तुम्हें उतना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि कोई व्यक्ति इंटरनेट चोरी के माध्यम से अंडरवर्ल्ड डॉन बाबू अन्ना सहित कई लोगों के बैंक खाते को खाली कर देता है। पुलिस लुटेरे के बारे में कुछ नहीं जानती और अन्ना बदला लेना चाहता है। एक अन्य कहानी में जय मल्होत्रा अपने सबसे अच्छे दोस्त सोनिया के साथ रहता है। वह नेहा मेहरा से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। पहले तो नेहा ने जय को मना कर दिया, जिससे उसने आत्महत्या का प्रयास किया। जब सोनिया जय की हरकतों के बारे में नेहा को डांटती है तो वह भी उसके प्यार में पड़ जाती है। एक दिन जय देखता है कि नेहा फोन आने के बाद फांसी लगाने की कोशिश कर रही है। वह उसे बताती है कि उसके मृत पिता पर बाबू अन्ना के अंडरवर्ल्ड का बहुत पैसा बकाया है। रकम चुकाने के लिए वह हैकर्स के गिरोह का हिस्सा बन गया जो इंटरनेट चोरी के लिए जिम्मेदार था। उसकी मौत के बाद बाबू के अन्ना अंडरवर्ल्ड ने पैसे वसूलने के लिए नेहा का पीछा करना शुरू कर दिया। जय और नेहा पर्याप्त पैसा पाने के लिए अपने अपार्टमेंट बेचने की कोशिश करते हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। एक क्लाइंट के आने से जय आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए एक बैंक को लूटने पर विचार करता है। एक बैंक में जय विक्रम सिंह नाम के एक अमीर आदमी को बड़ी रकम निकालते हुए देखता है और इसके बदले उससे चोरी करने का फैसला करता है। हालांकि विक्रम जय को उसके घर में घुसने की कोशिश के दौरान पकड़ लेता है। जय की शिकायत पुलिस से करने के बजाय विक्रम अपने कार्यों के लिए स्पष्टीकरण मांगता है। पूरी कहानी जानने के बाद विक्रम ने खुलासा किया कि इंटरनेट चोरी के पीछे वह हैकर है, लेकिन जय की मदद करने के लिए सहमत है। बदले में जय को चोरी का दोष अपने ऊपर लेना पड़ता है। जय सहमत हो जाता है, नेहा को पैसे देता है और खुद को बदल लेता है। जय को मुकदमे के लिए पेश करने के लिए पुलिस द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, लेकिन अन्ना ने अपने आदमियों को जय का अपहरण करने के लिए रोक दिया। गिरोह और पुलिस के बीच एक गोलाबारी का परिणाम होता है, क्योंकि जय भागने में सक्षम होता है और नेहा के अपार्टमेंट में भागता है। केवल नेहा और विक्रम दोनों को उसका इंतजार करते हुए पाता है। वह ये जानकर भयभीत है कि उन्होंने उसके खिलाफ सारा पैसा चुराने की साजिश रची और नेहा का प्यार उसे गिराने के लिए धोखा देने का एक बहाना था। जय अपार्टमेंट से भाग जाता है, लेकिन एक पुलिस अधिकारी द्वारा ट्रेन में गोली मार दी जाती है। जय रेलवे पुल पर नदी में गिर जाता है। जय नदी में डूबने के बावजूद उसका शव नहीं मिलता है, उसे मृत मान लिया गया है। 2 महीने बाद नेहा और विक्रम को गुमनाम फोन कॉल आने लगते हैं। नेहा का मानना है कि कॉल जय के हैं और वह अभी भी जीवित है।
जय जो बहुत जिंदा है। नेहा और विक्रम दोनों से बदला लेने पर तुला हुआ है। वह सोनिया के स्थान पर रहता है और बताता है कि वह कैसे नदी से भाग गया और एक जहाज में घुस गया और 2 महीने तक साजिश रचता रहा कि कैसे नेहा और विक्रम के जीवन को नरक बना दिया जाए। जय विक्रम और नेहा दोनों के जीवन को दयनीय बना देता है। एक दिन जब नेहा और विक्रम एक फिल्म के लिए बाहर जाते हैं तो विक्रम नेहा को शौचालय में अपनी गर्दन से लटका हुआ पाता है और नेहा पुष्टि करती है कि जय जीवित है। विक्रम क्रोध से बाहर जय को ट्रैक करता है और उसे गंभीर रूप से पीटता है। अगर वह फिर से उनके जीवन में वापस आता है तो उसे जान से मारने की धमकी देता है। विक्रम तभी बाबू अन्ना को जय की सूचना देता है। इस प्रकार उसे अफेयर का एहसास होता है। ये जय को रोक नहीं पाता क्योंकि वह बाद में नेहा का अपहरण करके विक्रम को ब्लैकमेल करता है, उसे खुद को चालू करने के लिए मजबूर करता है। विक्रम बाध्य होता है और नेहा के पास जाता है। हालांकि तीनों को बाबू अन्ना और उनके गिरोह द्वारा रोक दिया गया है और बंधक बना लिया गया है। उनसे उनके सारे पैसे मांगे गए। जय बड़ी चतुराई से अन्ना का बचाव करता है और विक्रम को अन्ना के पैसे वापस अपने खाते में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करता है। उन्हें पकड़कर जय और विक्रम ने अन्ना और उसके गिरोह को खत्म कर दिया। हाथापाई में विक्रम ने जय को घेर लिया लेकिन जय अंत में उस पर ही हावी हो गया। हालांकि नेहा जय को पीछे से जोर से मारती है जिससे विक्रम जय को मार गिराता है। विक्रम और नेहा जय का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वे उसकी घातक चोटों से जूझते हुए देखते हैं। जय बाबू अन्ना की बंदूक से उठाकर दोनों को चौंका देते हैं और नेहा के माथे में गोली मार देता है। विक्रम के आतंक से उसकी तुरंत मौत हो जाती है। जय गिर जाता है और एक बार के लिए स्कोर तय करने के बारे में डींग मारता है। अंत में अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है। नेहा की तलाश पर शोध करने के लिए विक्रम को अकेला छोड़ देता है। बाद में एक समाचार रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी ने मशीनरी चैरिटी फंड में बहुत भारी और उदार दान दिया है, जबकि विक्रम को एक नाव में बाहर जाते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार ये निहित है कि विक्रम ने बाबू अन्ना का सारा पैसा दान में दे दिया क्योंकि उसके पास अब इसका कोई अच्छा उपयोग नहीं है। जो 2004 की एक भारतीय रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जो 20 अगस्त 2004 को रिलीज हुई थी और फिल्म केन घोष द्वारा निर्देशित है और इसमें फरदीन खान, करीना कपूर और शाहिद कपूर ने अभिनय किया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बम थी। निर्देशक हैं केन घोष, लिखित हैं किरण कोटरियाल, पटकथा है ललित महाजन, सन्नी महाजन, कहानी है ललित महाजन, सन्नी महाजन की, निर्मित किया है रमेश तौरानी ने, कुमार तौरानी ने, कलाकार हैं फरदीन खान, करीना कपूर, शाहिद कपूर, किम शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा। छायांकन दिया है अमित राय ने और संपादित किया है VN मयकर ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, राजू सिंह ने साथ में। प्रोडक्शन कंपनी है टिप्स म्यूजिक फिल्म्स, वितरित किया है टिप्स उद्योग ने और रिलीज की तारीख है 20 अगस्त 2004। चलने का समय 120 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में 10 करोड़ के बजट में बनी है। बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है वो हुआ है 16 करोड़ 9 लाख। मुख्य कलाकार हैं और किरदार इनके फरदीन खान विक्रम सिंह के रोल में है, करीना कपूर नेहा मेहरा के रोल में है, शाहिद कपूर जय मल्होत्रा के रोल में है, किम शर्मा सोनिया मुखर्जी के रोल में है, अखिलेंद्र मिश्रा बाबू अन्ना के रोल में है, विजू खोटे एक संभावित खरीदार के रोल में है, दिनेश हिंगू एक रियल एस्टेट एजेंट के रोल में है, विवेक वासवानी एक बैंक कर्मचारी के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है मैंने जिसको चाहा मिल गया, ये सोनू निगम और अलीशा चनाय ने गाया है। दूसरा है आ जावे माही, ये उदित नारायण और अलका याग्निक और शाहिद कपूर करीना कपूर की आवाज में है। तीसरा है नजर नजर, ये उदित नारायण अपना सपना मुखर्जी ने गाया है। चौथा गाना है दिल मेरे ना और इंतजार कर, ये उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है। पांचवा गाना है एक तू है, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। छठा गाना है ये दिल जिगर झुकी नजर, ये कविता कृष्णमूर्ति उदित नारायण की आवाज में है। सातवां गाना है आज कहो सनम जितना प्यार करें तुम्हें उतना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि कोई व्यक्ति इंटरनेट चोरी के माध्यम से अंडरवर्ल्ड डॉन बाबू अन्ना सहित कई लोगों के बैंक खाते को खाली कर देता है। पुलिस लुटेरे के बारे में कुछ नहीं जानती और अन्ना बदला लेना चाहता है। एक अन्य कहानी में जय मल्होत्रा अपने सबसे अच्छे दोस्त सोनिया के साथ रहता है। वह नेहा मेहरा से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। पहले तो नेहा ने जय को मना कर दिया जिससे उसने आत्महत्या का प्रयास किया। जब सोनिया जय की हरकतों के बारे में नेहा को डांटती है तो वह भी उसके प्यार में पड़ जाती है। एक दिन जय देखता है कि नेहा फोन आने के बाद फांसी लगाने की कोशिश कर रही है। वह उसे बताती है कि उसके मृत पिता पर बाबू अन्ना के अंडरवर्ल्ड का बहुत पैसा बकाया है। रकम चुकाने के लिए वह हैकर्स के गिरोह का हिस्सा बन गया जो इंटरनेट चोरी के लिए जिम्मेदार था। उसकी मौत के बाद बाबू के अन्ना अंडरवर्ल्ड ने पैसे वसूलने के लिए नेहा का पीछा करना शुरू कर दिया। जय और नेहा पर्याप्त पैसा पाने के लिए अपने अपार्टमेंट बेचने की कोशिश करते हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। एक क्लाइंट
के आने से जय आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए एक बैंक को लूटने पर विचार करता है। एक बैंक में जय विक्रम सिंह नाम के एक अमीर आदमी को बड़ी रकम निकालते हुए देखता है और इसके बदले उससे चोरी करने का फैसला करता है। हालांकि विक्रम जय को उसके घर में घुसने की कोशिश के दौरान पकड़ लेता है। जय की शिकायत पुलिस से करने के बजाय विक्रम अपने कार्यों के लिए स्पष्टीकरण मांगता है। पूरी कहानी जानने के बाद विक्रम ने खुलासा किया कि इंटरनेट चोरी के पीछे वह हैकर है, लेकिन जय की मदद करने के लिए सहमत है। बदले में जय को चोरी का दोष अपने ऊपर लेना पड़ता है। जय सहमत हो जाता है, नेहा को पैसे देता है और खुद को बदल लेता है। जय को मुकदमे के लिए पेश करने के लिए पुलिस द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, लेकिन अन्ना ने अपने आदमियों को जय का अपहरण करने के लिए रोक दिया। गिरोह और पुलिस के बीच एक गोलाबारी का परिणाम होता है, क्योंकि जय भागने में सक्षम होता है और नेहा के अपार्टमेंट में भागता है। केवल नेहा और विक्रम दोनों को उसका इंतजार करते हुए पाता है। वह ये जानकर भयभीत है कि उन्होंने उसके खिलाफ सारा पैसा चुराने की साजिश रची और नेहा का प्यार उसे गिराने के लिए धोखा देने का एक बहाना था। जय अपार्टमेंट से भाग जाता है, लेकिन एक पुलिस अधिकारी द्वारा ट्रेन में गोली मार दी जाती है। जय रेलवे पुल पर नदी में गिर जाता है। जय नदी में डूबने के बावजूद उसका शव नहीं मिलता है, उसे मृत मान लिया गया है। 2 महीने बाद नेहा और विक्रम को गुमनाम फोन कॉल आने लगते हैं। नेहा का मानना है कि कॉल जय के हैं और वह अभी भी जीवित है। जय जो बहुत जिंदा है। नेहा और विक्रम दोनों से बदला लेने पर तुला हुआ है। वह सोनिया के स्थान पर रहता है और बताता है कि वह कैसे नदी से भाग गया और एक जहाज में घुस गया और 2 महीने तक साजिश रचता रहा कि कैसे नेहा और विक्रम के जीवन को नरक बना दिया जाए। जय विक्रम और नेहा दोनों के जीवन को दयनीय बना देता है। एक दिन जब नेहा और विक्रम एक फिल्म के लिए बाहर जाते हैं तो विक्रम नेहा को शौचालय में अपनी गर्दन से लटका हुआ पाता है और नेहा पुष्टि करती है कि जय जीवित है। विक्रम क्रोध से बाहर जय को ट्रैक करता है और उसे गंभीर रूप से पीटता है। अगर वह फिर से उनके जीवन में वापस आता है तो उसे जान से मारने की धमकी देता है। विक्रम तभी बाबू अन्ना को जय की सूचना देता है। इस प्रकार उसे अफेयर का एहसास होता है। ये जय को रोक नहीं पाता, क्योंकि वह बाद में नेहा का अपहरण करके विक्रम को ब्लैकमेल करता है, उसे खुद को चालू करने के लिए मजबूर करता है। विक्रम बाध्य होता है और नेहा के पास जाता है। हालांकि तीनों को बाबू अन्ना और उनके गिरोह द्वारा रोक दिया गया है और बंधक बना लिया गया है। उनसे उनके सारे पैसे मांगे गए। जय बड़ी चतुराई से अन्ना का बचाव करता है और विक्रम को अन्ना के पैसे वापस अपने खाते में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करता है। उन्हें पकड़कर जय और विक्रम ने अन्ना और उसके गिरोह को खत्म कर दिया। हाथापाई में विक्रम ने जय को घेर लिया, लेकिन जय अंत में उस पर ही हावी हो गया। हालांकि नेहा जय को पीछे से जोर से मारती है, जिससे विक्रम जय को मार गिराता है। विक्रम और नेहा जय का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वे उसकी घातक चोटों से जूझते हुए देखते हैं। जय बाबू अन्ना की बंदूक से उठाकर दोनों को चौंका देते हैं और नेहा के माथे में गोली मार देता है। विक्रम के आतंक से उसकी तुरंत मौत हो जाती है। जय गिर जाता है और एक बार के लिए स्कोर तय करने के बारे में डींग मारता है। अंत में अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है। नेहा की तलाश पर शोध करने के लिए विक्रम को अकेला छोड़ देता है। बाद में एक समाचार रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी ने मशीनरी चैरिटी फंड में बहुत भारी और उदार दान दिया है, जबकि विक्रम को एक नाव में बाहर जाते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार ये निहित है कि विक्रम ने बाबू अन्ना का सारा पैसा दान में दे दिया, क्योंकि उसके पास अब इसका कोई अच्छा उपयोग नहीं है। जो 2004 की एक भारतीय रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जो 20 अगस्त 2004 को रिलीज हुई थी और फिल्म केन घोष द्वारा निर्देशित है और इसमें फरदीन खान, करीना कपूर और शाहिद कपूर ने अभिनय किया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बम थी। निर्देशक हैं केन घोष, लिखित हैं किरण कोटरियाल, पटकथा है ललित महाजन, सन्नी महाजन, कहानी है ललित महाजन, सन्नी महाजन की, निर्मित किया है रमेश तौरानी ने, कुमार तौरानी ने, कलाकार हैं फरदीन खान, करीना कपूर, शाहिद कपूर, किम शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा। छायांकन दिया है अमित राय ने और संपादित किया है VN मयकर ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, राजू सिंह ने साथ में। प्रोडक्शन कंपनी है टिप्स म्यूजिक फिल्म्स, वितरित किया है टिप्स उद्योग ने और रिलीज की तारीख है 20 अगस्त 2004। चलने का समय 120 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में 10 करोड़ के बजट में बनी है। बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है वो हुआ है 16 करोड़ 9 लाख। मुख्य कलाकार हैं और किरदार इनके
फरदीन खान विक्रम सिंह के रोल में है, करीना कपूर नेहा मेहरा के रोल में है, शाहिद कपूर जय मल्होत्रा के रोल में है, किम शर्मा सोनिया मुखर्जी के रोल में है, अखिलेंद्र मिश्रा बाबू अन्ना के रोल में है, विजू खोटे एक संभावित खरीदार के रोल में है, दिनेश हिंगू एक रियल एस्टेट एजेंट के रोल में है, विवेक वासवानी एक बैंक कर्मचारी के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है मैंने जिसको चाहा मिल गया, ये सोनू निगम और अलीशा चेन्नई ने गाया है। दूसरा है आ जावे माही, ये उदित नारायण और अलका याग्निक और शाहिद कपूर करीना कपूर की आवाज में है। तीसरा है नजर नजर, ये उदित नारायण अपना सपना मुखर्जी ने गाया है। चौथा गाना है दिल मेरे ना और इंतजार कर, ये उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है। पांचवा गाना है एक तू है, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। छठा गाना है ये दिल जिगर झुकी नजर, ये कविता कृष्णमूर्ति उदित नारायण की आवाज में है। सातवां गाना है आज कहो सनम जितना प्यार करें तुम्हें उतना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि कोई व्यक्ति इंटरनेट चोरी के माध्यम से अंडरवर्ल्ड डॉन बाबू अन्ना सहित कई लोगों के बैंक खाते को खाली कर देता है। पुलिस लुटेरे के बारे में कुछ नहीं जानती और अन्ना बदला लेना चाहता है। एक अन्य कहानी में जय मल्होत्रा अपने सबसे अच्छे दोस्त सोनिया के साथ रहता है। वह नेहा मेहरा से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। पहले तो नेहा ने जय को मना कर दिया, जिससे उसने आत्महत्या का प्रयास किया। जब सोनिया जय की हरकतों के बारे में नेहा को डांटती है तो वह भी उसके प्यार में पड़ जाती है। एक दिन जय देखता है कि नेहा फोन आने के बाद फांसी लगाने की कोशिश कर रही है। वह उसे बताती है कि उसके मृत पिता पर बाबू अन्ना के अंडरवर्ल्ड का बहुत पैसा बकाया है। रकम चुकाने के लिए वह हैकर्स के गिरोह का हिस्सा बन गया जो इंटरनेट चोरी के लिए जिम्मेदार था। उसकी मौत के बाद बाबू के अन्ना अंडरवर्ल्ड ने पैसे वसूलने के लिए नेहा का पीछा करना शुरू कर दिया। जय और नेहा पर्याप्त पैसा पाने के लिए अपने अपार्टमेंट बेचने की कोशिश करते हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। एक क्लाइंट के आने से जय आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए एक बैंक को लूटने पर विचार करता है। एक बैंक में जय विक्रम सिंह नाम के एक अमीर आदमी को बड़ी रकम निकालते हुए देखता है और इसके बदले उससे चोरी करने का फैसला करता है। हालांकि विक्रम जय को उसके घर में घुसने की कोशिश के दौरान पकड़ लेता है। जय की शिकायत पुलिस से करने के बजाय विक्रम अपने कार्यों के लिए स्पष्टीकरण मांगता है। पूरी कहानी जानने के बाद विक्रम ने खुलासा किया कि इंटरनेट चोरी के पीछे वह हैकर है, लेकिन जय की मदद करने के लिए सहमत है। बदले में जय को चोरी का दोष अपने ऊपर लेना पड़ता है। जय सहमत हो जाता है, नेहा को पैसे देता है और खुद को बदल लेता है। जय को मुकदमे के लिए पेश करने के लिए पुलिस द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, लेकिन अन्ना ने अपने आदमियों को जय का अपहरण करने के लिए रोक दिया। गिरोह और पुलिस के बीच एक गोलाबारी का परिणाम होता है क्योंकि जय भागने में सक्षम होता है और नेहा के अपार्टमेंट में भागता है। केवल नेहा और विक्रम दोनों को उसका इंतजार करते हुए पाता है। वह ये जानकर भयभीत है कि उन्होंने उसके खिलाफ सारा पैसा चुराने की साजिश रची और नेहा का प्यार उसे गिराने के लिए धोखा देने का एक बहाना था। जय अपार्टमेंट से भाग जाता है, लेकिन एक पुलिस अधिकारी द्वारा ट्रेन में गोली मार दी जाती है। जय रेलवे पुल पर नदी में गिर जाता है। जय नदी में डूबने के बावजूद उसका शव नहीं मिलता है, उसे मृत मान लिया गया है। 2 महीने बाद नेहा और विक्रम को गुमनाम फोन कॉल आने लगते हैं। नेहा का मानना है कि कॉल जय के हैं और वह अभी भी जीवित है। जय जो बहुत जिंदा है। नेहा और विक्रम दोनों से बदला लेने पर तुला हुआ है। वह सोनिया के स्थान पर रहता है और बताता है कि वह कैसे नदी से भाग गया और एक जहाज में घुस गया और 2 महीने तक साजिश रचता रहा कि कैसे नेहा और विक्रम के जीवन को नरक बना दिया जाए। जय विक्रम और नेहा दोनों के जीवन को दयनीय बना देता है। एक दिन जब नेहा और विक्रम एक फिल्म के लिए बाहर जाते हैं तो विक्रम नेहा को शौचालय में अपनी गर्दन से लटका हुआ पाता है और नेहा पुष्टि करती है कि जय जीवित है। विक्रम क्रोध से बाहर जय को ट्रैक करता है और उसे गंभीर रूप से पीटता है। अगर वह फिर से उनके जीवन में वापस आता है तो उसे जान से मारने की धमकी देता है। विक्रम तभी बाबू अन्ना को जय की सूचना देता है। इस प्रकार उसे अफेयर का एहसास होता है। ये जय को रोक नहीं पाता क्योंकि वह बाद में नेहा का अपहरण करके विक्रम को ब्लैकमेल करता है, उसे खुद को चालू करने के लिए मजबूर करता है। विक्रम बाध्य होता है और नेहा के पास जाता है। हालांकि तीनों को बाबू अन्ना और उनके गिरोह द्वारा रोक दिया गया है और बंधक बना लिया गया है। उनसे उनके सारे पैसे मांगे गए। जय बड़ी चतुराई से अन्ना का बचाव करता है और विक्रम को अन्ना के पैसे वापस अपने खाते में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करता है। उन्हें पकड़कर जय और विक्रम ने अन्ना और उसके गिरोह को खत्म कर दिया। हाथापाई में विक्रम ने जय को घेर लिया, लेकिन जय अंत में उस पर ही हावी हो गया। हालांकि नेहा जय को पीछे से जोर से मारती है, जिससे विक्रम जय को मार गिराता है। विक्रम और नेहा जय का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वे उसकी घातक चोटों से जूझते हुए
हुए देखते हैं। जय बाबू अन्ना की बंदूक से उठाकर दोनों को चौंका देते हैं और नेहा के माथे में गोली मार देता है। विक्रम के आतंक से उसकी तुरंत मौत हो जाती है। जय गिर जाता है और एक बार के लिए स्कोर तय करने के बारे में डींग मारता है। अंत में अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है। नेहा की तलाश पर शोध करने के लिए विक्रम को अकेला छोड़ देता है। बाद में एक समाचार रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी ने मशीनरी चैरिटी फंड में बहुत भारी और उदार दान दिया है, जबकि विक्रम को एक नाव में बाहर जाते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार ये निहित है कि विक्रम ने बाबू अन्ना का सारा पैसा दान में दे दिया, क्योंकि उसके पास अब इसका कोई अच्छा उपयोग नहीं है। जो 2004 की एक भारतीय रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जो 20 अगस्त 2004 को रिलीज हुई थी और फिल्म केन घोष द्वारा निर्देशित है और इसमें फरदीन खान, करीना कपूर और शाहिद कपूर ने अभिनय किया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बम थी। निर्देशक हैं केन घोष, लिखित हैं किरण कोटरियाल, पटकथा है ललित महाजन, सन्नी महाजन, कहानी है ललित महाजन, सन्नी महाजन की, निर्मित किया है रमेश तौरानी ने, कुमार तौरानी ने, कलाकार हैं फरदीन खान, करीना कपूर, शाहिद कपूर, किम शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा। छायांकन दिया है अमित राय ने और संपादित किया है VN मयकर ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, राजू सिंह ने साथ में। प्रोडक्शन कंपनी है टिप्स म्यूजिक फिल्म्स, वितरित किया है टिप्स उद्योग ने और रिलीज की तारीख है 20 अगस्त 2004। चलने का समय 120 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में 10 करोड़ के बजट में बनी है। बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है वो हुआ है 16 करोड़ 9 लाख। मुख्य कलाकार हैं और किरदार इनके फरदीन खान विक्रम सिंह के रोल में है, करीना कपूर नेहा मेहरा के रोल में है, शाहिद कपूर जय मल्होत्रा के रोल में है, किम शर्मा सोनिया मुखर्जी के रोल में है, अखिलेंद्र मिश्रा बाबू अन्ना के रोल में है, विजू खोटे एक संभावित खरीदार के रोल में है, दिनेश हिंगू एक रियल एस्टेट एजेंट के रोल में है, विवेक वासवानी एक बैंक कर्मचारी के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है मैंने जिसको चाहा मिल गया, ये सोनू निगम और अलीशा चेनाई ने गाया है। दूसरा है आ जावे माही, ये उदित नारायण और अलका याग्निक और शाहिद कपूर करीना कपूर की आवाज में है। तीसरा है नजर नजर, ये उदित नारायण अपना सपना मुखर्जी ने गाया है। चौथा गाना है दिल मेरे ना और इंतजार कर, ये उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है। पांचवा गाना है एक तू है, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। छठा गाना है ये दिल जिगर झुकी नजर, ये कविता कृष्णमूर्ति उदित नारायण की आवाज में है। सातवां गाना है आज कहो सनम जितना प्यार करें तुम्हें उतना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि कोई व्यक्ति इंटरनेट चोरी के माध्यम से अंडरवर्ल्ड डॉन बाबू अन्ना सहित कई लोगों के बैंक खाते को खाली कर देता है। पुलिस लुटेरे के बारे में कुछ नहीं जानती और अन्ना बदला लेना चाहता है। एक अन्य कहानी में जय मल्होत्रा अपने सबसे अच्छे दोस्त सोनिया के साथ रहता है। वह नेहा मेहरा से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। पहले तो नेहा ने जय को मना कर दिया, जिससे उसने आत्महत्या का प्रयास किया। जब सोनिया जय की हरकतों के बारे में नेहा को डांटती है तो वह भी उसके प्यार में पड़ जाती है। एक दिन जय देखता है कि नेहा फोन आने के बाद फांसी लगाने की कोशिश कर रही है। वह उसे बताती है कि उसके मृत पिता पर बाबू अन्ना के अंडरवर्ल्ड का बहुत पैसा बकाया है। रकम चुकाने के लिए वह हैकर्स के गिरोह का हिस्सा बन गया जो इंटरनेट चोरी के लिए जिम्मेदार था। उसकी मौत के बाद बाबू के अन्ना अंडरवर्ल्ड ने पैसे वसूलने के लिए नेहा का पीछा करना शुरू कर दिया। जय और नेहा पर्याप्त पैसा पाने के लिए अपने अपार्टमेंट बेचने की कोशिश करते हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। एक क्लाइंट के आने से जय आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए एक बैंक को लूटने पर विचार करता है। एक बैंक में जय विक्रम सिंह नाम के एक अमीर आदमी को बड़ी रकम निकालते हुए देखता है और इसके बदले उससे चोरी करने का फैसला करता है। हालांकि विक्रम जय को उसके घर में घुसने की कोशिश के दौरान पकड़ लेता है। जय की शिकायत पुलिस से करने के बजाय विक्रम अपने कार्यों के लिए स्पष्टीकरण मांगता है। पूरी कहानी जानने के बाद विक्रम ने खुलासा किया कि इंटरनेट चोरी के पीछे वह हैकर है, लेकिन जय की मदद करने के लिए सहमत है। बदले में जय को चोरी का दोष अपने ऊपर लेना पड़ता है। जय सहमत हो जाता है, नेहा को पैसे देता है और खुद को बदल लेता है। जय को मुकदमे के लिए पेश करने के लिए पुलिस द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, लेकिन अन्ना ने अपने आदमियों को जय का अपहरण करने के लिए रोक दिया। गिरोह और पुलिस के बीच एक गोलाबारी का परिणाम होता है, क्योंकि जय भागने में सक्षम होता है और नेहा के अपार्टमेंट में भागता है। केवल नेहा और विक्रम दोनों को उसका इंतजार करते हुए पाता है। वह ये जानकर भयभीत है कि उन्होंने उसके खिलाफ सारा पैसा चुराने की साजिश रची और नेहा का प्यार उसे गिराने के लिए धोखा देने का एक बहाना था। जय अपार्टमेंट से भाग जाता है, लेकिन एक पुलिस अधिकारी द्वारा ट्रेन में गोली मार दी जाती है। जय रेलवे पुल पर नदी में गिर जाता है। जय नदी में डूबने के बावजूद उसका शव नहीं मिलता है, उसे मृत मान लिया गया है। 2 महीने बाद नेहा और विक्रम को गुमनाम फोन कॉल आने लगते हैं। नेहा का मानना है कि कॉल जय के हैं और वह अभी भी जीवित है।
जय जो बहुत जिंदा है। नेहा और विक्रम दोनों से बदला लेने पर तुला हुआ है। वह सोनिया के स्थान पर रहता है और बताता है कि वह कैसे नदी से भाग गया और एक जहाज में घुस गया और 2 महीने तक साजिश रचता रहा कि कैसे नेहा और विक्रम के जीवन को नरक बना दिया जाए। जय विक्रम और नेहा दोनों के जीवन को दयनीय बना देता है। एक दिन जब नेहा और विक्रम एक फिल्म के लिए बाहर जाते हैं तो विक्रम नेहा को शौचालय में अपनी गर्दन से लटका हुआ पाता है और नेहा पुष्टि करती है कि जय जीवित है। विक्रम क्रोध से बाहर जय को ट्रैक करता है और उसे गंभीर रूप से पीटता है। अगर वह फिर से उनके जीवन में वापस आता है तो उसे जान से मारने की धमकी देता है। विक्रम तभी बाबू अन्ना को जय की सूचना देता है। इस प्रकार उसे अफेयर का एहसास होता है। ये जय को रोक नहीं पाता क्योंकि वह बाद में नेहा का अपहरण करके विक्रम को ब्लैकमेल करता है, उसे खुद को चालू करने के लिए मजबूर करता है। विक्रम बाध्य होता है और नेहा के पास जाता है। हालांकि तीनों को बाबू अन्ना और उनके गिरोह द्वारा रोक दिया गया है और बंधक बना लिया गया है। उनसे उनके सारे पैसे मांगे गए। जय बड़ी चतुराई से अन्ना का बचाव करता है और विक्रम को अन्ना के पैसे वापस अपने खाते में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करता है। उन्हें पकड़कर जय और विक्रम ने अन्ना और उसके गिरोह को खत्म कर दिया। हाथापाई में विक्रम ने जय को घेर लिया लेकिन जय अंत में उस पर ही हावी हो गया। हालांकि नेहा जय को पीछे से जोर से मारती है जिससे विक्रम जय को मार गिराता है। विक्रम और नेहा जय का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वे उसकी घातक चोटों से जूझते हुए देखते हैं। जय बाबू अन्ना की बंदूक से उठाकर दोनों को चौंका देते हैं और नेहा के माथे में गोली मार देता है। विक्रम के आतंक से उसकी तुरंत मौत हो जाती है। जय गिर जाता है और एक बार के लिए स्कोर तय करने के बारे में डींग मारता है। अंत में अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है। नेहा की तलाश पर शोध करने के लिए विक्रम को अकेला छोड़ देता है। बाद में एक समाचार रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी ने मशीनरी चैरिटी फंड में बहुत भारी और उदार दान दिया है, जबकि विक्रम को एक नाव में बाहर जाते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार ये निहित है कि विक्रम ने बाबू अन्ना का सारा पैसा दान में दे दिया क्योंकि उसके पास अब इसका कोई अच्छा उपयोग नहीं है। जो 2004 की एक भारतीय रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जो 20 अगस्त 2004 को रिलीज हुई थी और फिल्म केन घोष द्वारा निर्देशित है और इसमें फरदीन खान, करीना कपूर और शाहिद कपूर ने अभिनय किया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बम थी। निर्देशक हैं केन घोष, लिखित हैं किरण कोटरियाल, पटकथा है ललित महाजन, सन्नी महाजन, कहानी है ललित महाजन, सन्नी महाजन की, निर्मित किया है रमेश तौरानी ने, कुमार तौरानी ने। कलाकार हैं फरदीन खान, करीना कपूर, शाहिद कपूर, किम शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा। छायांकन दिया है अमित राय ने और संपादित किया है VN मयकर ने। संगीत दिया है अनु मलिक ने, राजू सिंह ने साथ में। प्रोडक्शन कंपनी है टिप्स म्यूजिक फिल्म्स, वितरित किया है टिप्स उद्योग ने और रिलीज की तारीख है 20 अगस्त 2004। चलने का समय 120 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में 10 करोड़ के बजट में बनी है। बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है वो हुआ है 16 करोड़ 9 लाख। मुख्य कलाकार हैं और किरदार इनके फरदीन खान विक्रम सिंह के रोल में है, करीना कपूर नेहा मेहरा के रोल में है, शाहिद कपूर जय मल्होत्रा के रोल में है, किम शर्मा सोनिया मुखर्जी के रोल में है, अखिलेंद्र मिश्रा बाबू अन्ना के रोल में है, विजू खोटे एक संभावित खरीदार के रोल में है, दिनेश हिंगू एक रियल एस्टेट एजेंट के रोल में है, विवेक वासवानी एक बैंक कर्मचारी के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है मैंने जिसको चाहा मिल गया, ये सोनू निगम और अलीशा चेनाई ने गाया है। दूसरा है आ जावे माही, ये उदित नारायण और अलका याग्निक और शाहिद कपूर करीना कपूर की आवाज में है। तीसरा है नजर नजर, ये उदित नारायण अपना सपना मुखर्जी ने गाया है। चौथा गाना है दिल मेरे ना और इंतजार कर, ये उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है। पांचवा गाना है एक तू है, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। छठा गाना है ये दिल जिगर झुकी नजर, ये कविता कृष्णमूर्ति उदित नारायण की आवाज में है। सातवां गाना है आज कहो सनम जितना प्यार करें तुम्हें उतना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि कोई व्यक्ति इंटरनेट चोरी के माध्यम से अंडरवर्ल्ड डॉन बाबू अन्ना सहित कई लोगों के बैंक खाते को खाली कर देता है। पुलिस लुटेरे के बारे में कुछ नहीं जानती और अन्ना बदला लेना चाहता है। एक अन्य कहानी में जय मल्होत्रा अपने सबसे अच्छे दोस्त सोनिया के साथ रहता है। वह नेहा मेहरा से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। पहले तो नेहा ने जय को मना कर दिया जिससे उसने आत्महत्या का प्रयास किया। जब सोनिया जय की हरकतों के बारे में नेहा को डांटती है तो वह भी उसके प्यार में पड़ जाती है। एक दिन जय देखता है कि नेहा फोन आने के बाद फांसी लगाने की कोशिश कर रही है। वह उसे बताती है कि उसके मृत पिता पर बाबू अन्ना के अंडरवर्ल्ड का बहुत पैसा बकाया है। रकम चुकाने के लिए वह हैकर्स के गिरोह का हिस्सा बन गया जो इंटरनेट चोरी के लिए जिम्मेदार था। उसकी मौत के बाद बाबू के अन्ना अंडरवर्ल्ड ने पैसे वसूलने के लिए नेहा का पीछा करना शुरू कर दिया। जय और नेहा पर्याप्त पैसा पाने के लिए अपने अपार्टमेंट बेचने की कोशिश करते हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। एक
क्लाइंट के आने से जय आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए एक बैंक को लूटने पर विचार करता है। एक बैंक में जय विक्रम सिंह नाम के एक अमीर आदमी को बड़ी रकम निकालते हुए देखता है और इसके बदले उससे चोरी करने का फैसला करता है। हालांकि विक्रम जय को उसके घर में घुसने की कोशिश के दौरान पकड़ लेता है। जय की शिकायत पुलिस से करने के बजाय विक्रम अपने कार्यों के लिए स्पष्टीकरण मांगता है। पूरी कहानी जानने के बाद विक्रम ने खुलासा किया कि इंटरनेट चोरी के पीछे वह हैकर है, लेकिन जय की मदद करने के लिए सहमत है। बदले में जय को चोरी का दोष अपने ऊपर लेना पड़ता है। जय सहमत हो जाता है, नेहा को पैसे देता है और खुद को बदल लेता है। जय को मुकदमे के लिए पेश करने के लिए पुलिस द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, लेकिन अन्ना ने अपने आदमियों को जय का अपहरण करने के लिए रोक दिया। गिरोह और पुलिस के बीच एक गोलाबारी का परिणाम होता है, क्योंकि जय भागने में सक्षम होता है और नेहा के अपार्टमेंट में भागता है। केवल नेहा और विक्रम दोनों को उसका इंतजार करते हुए पाता है। वह ये जानकर भयभीत है कि उन्होंने उसके खिलाफ सारा पैसा चुराने की साजिश रची और नेहा का प्यार उसे गिराने के लिए धोखा देने का एक बहाना था। जय अपार्टमेंट से भाग जाता है, लेकिन एक पुलिस अधिकारी द्वारा ट्रेन में गोली मार दी जाती है। जय रेलवे पुल पर नदी में गिर जाता है। जय नदी में डूबने के बावजूद उसका शव नहीं मिलता है, उसे मृत मान लिया गया है। 2 महीने बाद नेहा और विक्रम को गुमनाम फोन कॉल आने लगते हैं। नेहा का मानना है कि कॉल जय के हैं और वह अभी भी जीवित है। जय जो बहुत जिंदा है। नेहा और विक्रम दोनों से बदला लेने पर तुला हुआ है। वह सोनिया के स्थान पर रहता है और बताता है कि वह कैसे नदी से भाग गया और एक जहाज में घुस गया और 2 महीने तक साजिश रचता रहा कि कैसे नेहा और विक्रम के जीवन को नरक बना दिया जाए। जय विक्रम और नेहा दोनों के जीवन को दयनीय बना देता है। एक दिन जब नेहा और विक्रम एक फिल्म के लिए बाहर जाते हैं तो विक्रम नेहा को शौचालय में अपनी गर्दन से लटका हुआ पाता है और नेहा पुष्टि करती है कि जय जीवित है। विक्रम क्रोध से बाहर जय को ट्रैक करता है और उसे गंभीर रूप से पीटता है। अगर वह फिर से उनके जीवन में वापस आता है तो उसे जान से मारने की धमकी देता है। विक्रम तभी बाबू अन्ना को जय की सूचना देता है। इस प्रकार उसे अफेयर का एहसास होता है। ये जय को रोक नहीं पाता, क्योंकि वह बाद में नेहा का अपहरण करके विक्रम को ब्लैकमेल करता है, उसे खुद को चालू करने के लिए मजबूर करता है। विक्रम बाध्य होता है और नेहा के पास जाता है। हालांकि तीनों को बाबू अन्ना और उनके गिरोह द्वारा रोक दिया गया है और बंधक बना लिया गया है। उनसे उनके सारे पैसे मांगे गए। जय बड़ी चतुराई से अन्ना का बचाव करता है और विक्रम को अन्ना के पैसे वापस अपने खाते में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करता है। उन्हें पकड़कर जय और विक्रम ने अन्ना और उसके गिरोह को खत्म कर दिया। हाथापाई में विक्रम ने जय को घेर लिया, लेकिन जय अंत में उस पर ही हावी हो गया। हालांकि नेहा जय को पीछे से जोर से मारती है, जिससे विक्रम जय को मार गिराता है। विक्रम और नेहा जय का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वे उसकी घातक चोटों से जूझते हुए देखते हैं। जय बाबू अन्ना की बंदूक से उठाकर दोनों को चौंका देते हैं और नेहा के माथे में गोली मार देता है। विक्रम के आतंक से उसकी तुरंत मौत हो जाती है। जय गिर जाता है और एक बार के लिए स्कोर तय करने के बारे में डींग मारता है। अंत में अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है। नेहा की तलाश पर शोक करने के लिए विक्रम को अकेला छोड़ देता है। बाद में एक समाचार रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी ने मशीनरी चैरिटी फंड में बहुत भारी और उदार दान दिया है, जबकि विक्रम को एक नाव में बाहर जाते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार ये निहित है कि विक्रम ने बाबू अन्ना का सारा पैसा दान में दे दिया, क्योंकि उसके पास अब इसका कोई अच्छा उपयोग नहीं है। जो 2004 की एक भारतीय रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जो 20 अगस्त 2004 को रिलीज हुई थी और फिल्म केन घोष द्वारा निर्देशित है और इसमें फरदीन खान, करीना कपूर और शाहिद कपूर ने अभिनय किया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बम थी। निर्देशक हैं केन घोष, लिखित हैं किरण कोटरियाल, पटकथा है ललित महाजन, सन्नी महाजन, कहानी है ललित महाजन, सन्नी महाजन की, निर्मित किया है रमेश तौरानी ने, कुमार तौरानी ने, कलाकार हैं फरदीन खान, करीना कपूर, शाहिद कपूर, किम शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा। छायांकन दिया है अमित राय ने और संपादित किया है VN मयकर ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, राजू सिंह ने साथ में। प्रोडक्शन कंपनी है टिप्स म्यूजिक फिल्म्स, वितरित किया है टिप्स उद्योग ने और रिलीज की तारीख है 20 अगस्त 2004। चलने का समय 120 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में 10 करोड़ के बजट में बनी है। बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है वो हुआ है 16 करोड़ 9 लाख। मुख्य कलाकार हैं
और किरदार इनके फरदीन खान विक्रम सिंह के रोल में है, करीना कपूर नेहा मेहरा के रोल में है, शाहिद कपूर जय मल्होत्रा के रोल में है, किम शर्मा सोनिया मुखर्जी के रोल में है, अखिलेंद्र मिश्रा बाबू अन्ना के रोल में है, विजू खोटे एक संभावित खरीदार के रोल में है, दिनेश हिंगू एक रियल एस्टेट एजेंट के रोल में है, विवेक वासवानी एक बैंक कर्मचारी के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है मैंने जिसको चाहा मिल गया, ये सोनू निगम और अलीशा चेन्नई ने गाया है। दूसरा है आ जावे माही, ये उदित नारायण और अलका याग्निक और शाहिद कपूर करीना कपूर की आवाज में है। तीसरा है नजर नजर, ये उदित नारायण अपना सपना मुखर्जी ने गाया है। चौथा गाना है दिल मेरे ना और इंतजार कर, ये उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है। पांचवा गाना है एक तू है, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। छठा गाना है ये दिल जिगर झुकी नजर, ये कविता कृष्णमूर्ति उदित नारायण की आवाज में है। सातवां गाना है आज कहो सनम जितना प्यार करें तुम्हें उतना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि कोई व्यक्ति इंटरनेट चोरी के माध्यम से अंडरवर्ल्ड डॉन बाबू अन्ना सहित कई लोगों के बैंक खाते को खाली कर देता है। पुलिस लुटेरे के बारे में कुछ नहीं जानती और अन्ना बदला लेना चाहता है। एक अन्य कहानी में जय मल्होत्रा अपने सबसे अच्छे दोस्त सोनिया के साथ रहता है। वह नेहा मेहरा से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। पहले तो नेहा ने जय को मना कर दिया, जिससे उसने आत्महत्या का प्रयास किया। जब सोनिया जय की हरकतों के बारे में नेहा को डांटती है तो वह भी उसके प्यार में पड़ जाती है। एक दिन जय देखता है कि नेहा फोन आने के बाद फांसी लगाने की कोशिश कर रही है। वह उसे बताती है कि उसके मृत पिता पर बाबू अन्ना के अंडरवर्ल्ड का बहुत पैसा बकाया है। रकम चुकाने के लिए वह हैकर्स के गिरोह का हिस्सा बन गया जो इंटरनेट चोरी के लिए जिम्मेदार था। उसकी मौत के बाद बाबू के अन्ना अंडरवर्ल्ड ने पैसे वसूलने के लिए नेहा का पीछा करना शुरू कर दिया। जय और नेहा पर्याप्त पैसा पाने के लिए अपने अपार्टमेंट बेचने की कोशिश करते हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। एक क्लाइंट के आने से जय आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए एक बैंक को लूटने पर विचार करता है। एक बैंक में जय विक्रम सिंह नाम के एक अमीर आदमी को बड़ी रकम निकालते हुए देखता है और इसके बदले उससे चोरी करने का फैसला करता है। हालांकि विक्रम जय को उसके घर में घुसने की कोशिश के दौरान पकड़ लेता है। जय की शिकायत पुलिस से करने के बजाय विक्रम अपने कार्यों के लिए स्पष्टीकरण मांगता है। पूरी कहानी जानने के बाद विक्रम ने खुलासा किया कि इंटरनेट चोरी के पीछे वह हैकर है, लेकिन जय की मदद करने के लिए सहमत है। बदले में जय को चोरी का दोष अपने ऊपर लेना पड़ता है। जय सहमत हो जाता है, नेहा को पैसे देता है और खुद को बदल लेता है। जय को मुकदमे के लिए पेश करने के लिए पुलिस द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, लेकिन अन्ना ने अपने आदमियों को जय का अपहरण करने के लिए रोक दिया। गिरोह और पुलिस के बीच एक गोलाबारी का परिणाम होता है क्योंकि जय भागने में सक्षम होता है और नेहा के अपार्टमेंट में भागता है। केवल नेहा और विक्रम दोनों को उसका इंतजार करते हुए पाता है। वह ये जानकर भयभीत है कि उन्होंने उसके खिलाफ सारा पैसा चुराने की साजिश रची और नेहा का प्यार उसे गिराने के लिए धोखा देने का एक बहाना था। जय अपार्टमेंट से भाग जाता है, लेकिन एक पुलिस अधिकारी द्वारा ट्रेन में गोली मार दी जाती है। जय रेलवे पुल पर नदी में गिर जाता है। जय नदी में डूबने के बावजूद उसका शव नहीं मिलता है, उसे मृत मान लिया गया है। 2 महीने बाद नेहा और विक्रम को गुमनाम फोन कॉल आने लगते हैं। नेहा का मानना है कि कॉल जय के हैं और वह अभी भी जीवित है। जय जो बहुत जिंदा है। नेहा और विक्रम दोनों से बदला लेने पर तुला हुआ है। वह सोनिया के स्थान पर रहता है और बताता है कि वह कैसे नदी से भाग गया और एक जहाज में घुस गया और 2 महीने तक साजिश रचता रहा कि कैसे नेहा और विक्रम के जीवन को नरक बना दिया जाए। जय विक्रम और नेहा दोनों के जीवन को दयनीय बना देता है। एक दिन जब नेहा और विक्रम एक फिल्म के लिए बाहर जाते हैं तो विक्रम नेहा को शौचालय में अपनी गर्दन से लटका हुआ पाता है और नेहा पुष्टि करती है कि जय जीवित है। विक्रम क्रोध से बाहर जय को ट्रैक करता है और उसे गंभीर रूप से पीटता है। अगर वह फिर से उनके जीवन में वापस आता है तो उसे जान से मारने की धमकी देता है। विक्रम तभी बाबू अन्ना को जय की सूचना देता है। इस प्रकार उसे अफेयर का एहसास होता है। ये जय को रोक नहीं पाता क्योंकि वह बाद में नेहा का अपहरण करके विक्रम को ब्लैकमेल करता है, उसे खुद को चालू करने के लिए मजबूर करता है। विक्रम बाध्य होता है और नेहा के पास जाता है। हालांकि तीनों को बाबू अन्ना और उनके गिरोह द्वारा रोक दिया गया है और बंधक बना लिया गया है। उनसे उनके सारे पैसे मांगे गए। जय बड़ी चतुराई से अन्ना का बचाव करता है और विक्रम को अन्ना के पैसे वापस अपने खाते में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करता है। उन्हें पकड़कर जय और विक्रम ने अन्ना और उसके गिरोह को खत्म कर दिया। हाथापाई में विक्रम ने जय को घेर लिया, लेकिन जय अंत में उस पर ही हावी हो गया। हालांकि नेहा जय को पीछे से जोर से मारती है, जिससे विक्रम जय को मार गिराता है। विक्रम और नेहा जय का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वे उसी घातक चोटों से जूझते हुए देते उसे
उसकी घातक चोटों से जूझते हुए देखते हैं, जय बाबू अन्ना की बंदूक से उठाकर दोनों को चौंका देते हैं और नेहा के माथे में गोली मार देता है। विक्रम के आतंक से उसकी तुरंत मौत हो जाती है। जय गिर जाता है और एक बार के लिए स्कोर तय करने के बारे में डींग मारता है। अंत में अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है। नेहा की तलाश पर शोध करने के लिए विक्रम को अकेला छोड़ देता है। बाद में एक समाचार रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी ने मशीनरी चैरिटी फंड में बहुत भारी और उदार दान दिया है, जबकि विक्रम को एक नाव में बाहर जाते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार ये निहित है कि विक्रम ने बाबू अन्ना का सारा पैसा दान में दे दिया, क्योंकि उसके पास अब इसका कोई अच्छा उपयोग नहीं है। जो 2004 की एक भारतीय रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जो 20 अगस्त 2004 को रिलीज हुई थी और फिल्म केन घोष द्वारा निर्देशित है और इसमें फरदीन खान, करीना कपूर और शाहिद कपूर ने अभिनय किया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बम थी। निर्देशक हैं केन घोष, लिखित हैं किरण कोटरियाल, पटकथा है ललित महाजन, सन्नी महाजन, कहानी है ललित महाजन, सन्नी महाजन की, निर्मित किया है रमेश तौरानी ने, कुमार तौरानी ने, कलाकार हैं फरदीन खान, करीना कपूर, शाहिद कपूर, किम शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा। छायांकन दिया है अमित राय ने और संपादित किया है VN मयकर ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, राजू सिंह ने साथ में। प्रोडक्शन कंपनी है टिप्स म्यूजिक फिल्म्स, वितरित किया है टिप्स उद्योग ने और रिलीज की तारीख है 20 अगस्त 2004। चलने का समय 120 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में 10 करोड़ के बजट में बनी है। बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है वो हुआ है 16 करोड़ 9 लाख। मुख्य कलाकार हैं और किरदार इनके फरदीन खान विक्रम सिंह के रोल में है, करीना कपूर नेहा मेहरा के रोल में है, शाहिद कपूर जय मल्होत्रा के रोल में है, किम शर्मा सोनिया मुखर्जी के रोल में है, अखिलेंद्र मिश्रा बाबू अन्ना के रोल में है, विजू खोटे एक संभावित खरीदार के रोल में है, दिनेश हिंगू एक रियल एस्टेट एजेंट के रोल में है, विवेक वासवानी एक बैंक कर्मचारी के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है मैंने जिसको चाहा मिल गया, ये सोनू निगम और अलीशा चेन्नई ने गाया है। दूसरा है आ जावे माही, ये उदित नारायण और अलका याग्निक और शाहिद कपूर करीना कपूर की आवाज में है। तीसरा है नजर नजर, ये उदित नारायण अपना सपना मुखर्जी ने गाया है। चौथा गाना है दिल मेरे ना और इंतजार कर, ये उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है। पांचवा गाना है एक तू है, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। छठा गाना है ये दिल जिगर झुकी नजर, ये कविता कृष्णमूर्ति उदित नारायण की आवाज में है। सातवां गाना है आज कहो सनम जितना प्यार करें तुम्हें उतना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि कोई व्यक्ति इंटरनेट चोरी के माध्यम से अंडरवर्ल्ड डॉन बाबू अन्ना सहित कई लोगों के बैंक खाते को खाली कर देता है। पुलिस लुटेरे के बारे में कुछ नहीं जानती और अन्ना बदला लेना चाहता है। एक अन्य कहानी में जय मल्होत्रा अपने सबसे अच्छे दोस्त सोनिया के साथ रहता है। वह नेहा मेहरा से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। पहले तो नेहा ने जय को मना कर दिया, जिससे उसने आत्महत्या का प्रयास किया। जब सोनिया जय की हरकतों के बारे में नेहा को डांटती है तो वह भी उसके प्यार में पड़ जाती है। एक दिन जय देखता है कि नेहा फोन आने के बाद फांसी लगाने की कोशिश कर रही है। वह उसे बताती है कि उसके मृत पिता पर बाबू अन्ना के अंडरवर्ल्ड का बहुत पैसा बकाया है। रकम चुकाने के लिए वह हैकर्स के गिरोह का हिस्सा बन गया जो इंटरनेट चोरी के लिए जिम्मेदार था। उसकी मौत के बाद बाबू के अन्ना अंडरवर्ल्ड ने पैसे वसूलने के लिए नेहा का पीछा करना शुरू कर दिया। जय और नेहा पर्याप्त पैसा पाने के लिए अपने अपार्टमेंट बेचने की कोशिश करते हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। एक क्लाइंट के आने से जय आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए एक बैंक को लूटने पर विचार करता है। एक बैंक में जय विक्रम सिंह नाम के एक अमीर आदमी को बड़ी रकम निकालते हुए देखता है और इसके बदले उससे चोरी करने का फैसला करता है। हालांकि विक्रम जय को उसके घर में घुसने की कोशिश के दौरान पकड़ लेता है। जय की शिकायत पुलिस से करने के बजाय विक्रम अपने कार्यों के लिए स्पष्टीकरण मांगता है। पूरी कहानी जानने के बाद विक्रम ने खुलासा किया कि इंटरनेट चोरी के पीछे वह हैकर है, लेकिन जय की मदद करने के लिए सहमत है। बदले में जय को चोरी का दोष अपने ऊपर लेना पड़ता है। जय सहमत हो जाता है, नेहा को पैसे देता है और खुद को बदल लेता है। जय को मुकदमे के लिए पेश करने के लिए पुलिस द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, लेकिन अन्ना ने अपने आदमियों को जय का अपहरण करने के लिए रोक दिया। गिरोह और पुलिस के बीच एक गोलाबारी का परिणाम होता है, क्योंकि जय भागने में सक्षम होता है और नेहा के अपार्टमेंट में भागता है। केवल नेहा और विक्रम दोनों को उसका इंतजार करते हुए पाता है। वह ये जानकर भयभीत है कि उन्होंने उसके खिलाफ सारा पैसा चुराने की साजिश रची और नेहा का प्यार उसे गिराने के लिए धोखा देने का एक बहाना था। जय अपार्टमेंट से भाग जाता है, लेकिन एक पुलिस अधिकारी द्वारा ट्रेन में गोली मार दी जाती है। जय रेलवे पुल पर नदी में गिर जाता है। जय नदी में डूबने के बावजूद उसका शव नहीं मिलता है, उसे मृत मान लिया गया है। 2 महीने बाद नेहा और विक्रम को गुमनाम फोन कॉल आने लगते हैं। नेहा का मानना है कि कॉल जय के हैं और वह अभी भी जीवित है। जय जो बहुत जिंदा है,
नेहा और विक्रम दोनों से बदला लेने पर तुला हुआ है। वह सोनिया के स्थान पर रहता है और बताता है कि वह कैसे नदी से भाग गया और एक जहाज में घुस गया और 2 महीने तक साजिश रचता रहा कि कैसे नेहा और विक्रम के जीवन को नरक बना दिया जाए। जय विक्रम और नेहा दोनों के जीवन को दयनीय बना देता है। एक दिन जब नेहा और विक्रम एक फिल्म के लिए बाहर जाते हैं तो विक्रम नेहा को शौचालय में अपनी गर्दन से लटका हुआ पाता है और नेहा पुष्टि करती है कि जय जीवित है। विक्रम क्रोध से बाहर जय को ट्रैक करता है और उसे गंभीर रूप से पीटता है। अगर वह फिर से उनके जीवन में वापस आता है तो उसे जान से मारने की धमकी देता है। विक्रम तभी बाबू अन्ना को जय की सूचना देता है। इस प्रकार उसे अफेयर का एहसास होता है। ये जय को रोक नहीं पाता क्योंकि वह बाद में नेहा का अपहरण करके विक्रम को ब्लैकमेल करता है, उसे खुद को चालू करने के लिए मजबूर करता है। विक्रम बाध्य होता है और नेहा के पास जाता है। हालांकि तीनों को बाबू अन्ना और उनके गिरोह द्वारा रोक दिया गया है और बंधक बना लिया गया है। उनसे उनके सारे पैसे मांगे गए। जय बड़ी चतुराई से अन्ना का बचाव करता है और विक्रम को अन्ना के पैसे वापस अपने खाते में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करता है। उन्हें पकड़कर जय और विक्रम ने अन्ना और उसके गिरोह को खत्म कर दिया। हाथापाई में विक्रम ने जय को घेर लिया लेकिन जय अंत में उस पर ही हावी हो गया। हालांकि नेहा जय को पीछे से जोर से मारती है जिससे विक्रम जय को मार गिराता है। विक्रम और नेहा जय का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वे उसकी घातक चोटों से जूझते हुए देखते हैं। जय बाबू अन्ना की बंदूक से उठाकर दोनों को चौंका देते हैं और नेहा के माथे में गोली मार देता है। विक्रम के आतंक से उसकी तुरंत मौत हो जाती है। जय गिर जाता है और एक बार के लिए स्कोर तय करने के बारे में डींग मारता है। अंत में अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है। नेहा की तलाश पर शोध करने के लिए विक्रम को अकेला छोड़ देता है। बाद में एक समाचार रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी ने मशीनरी चैरिटी फंड में बहुत भारी और उदार दान दिया है, जबकि विक्रम को एक नाव में बाहर जाते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार ये निहित है कि विक्रम ने बाबू अन्ना का सारा पैसा दान में दे दिया क्योंकि उसके पास अब इसका कोई अच्छा उपयोग नहीं है। जो 2004 की एक भारतीय रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जो 20 अगस्त 2004 को रिलीज हुई थी और फिल्म केन घोष द्वारा निर्देशित है और इसमें फरदीन खान, करीना कपूर और शाहिद कपूर ने अभिनय किया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बम थी। निर्देशक हैं केन घोष, लिखित हैं किरण कोटरियाल, पटकथा है ललित महाजन, सन्नी महाजन, कहानी है ललित महाजन, सन्नी महाजन की, निर्मित किया है रमेश तौरानी ने, कुमार तौरानी ने, कलाकार हैं फरदीन खान, करीना कपूर, शाहिद कपूर, किम शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा। छायांकन दिया है अमित राय ने और संपादित किया है VN मयकर ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, राजू सिंह ने साथ में। प्रोडक्शन कंपनी है टिप्स म्यूजिक फिल्म्स, वितरित किया है टिप्स उद्योग ने और रिलीज की तारीख है 20 अगस्त 2004। चलने का समय 120 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में 10 करोड़ के बजट में बनी है। बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है वो हुआ है 16 करोड़ 9 लाख। मुख्य कलाकार हैं और किरदार इनके फरदीन खान विक्रम सिंह के रोल में है, करीना कपूर नेहा मेहरा के रोल में है, शाहिद कपूर जय मल्होत्रा के रोल में है, किम शर्मा सोनिया मुखर्जी के रोल में है, अखिलेंद्र मिश्रा बाबू अन्ना के रोल में है, विजू खोटे एक संभावित खरीदार के रोल में है, दिनेश हिंगू एक रियल एस्टेट एजेंट के रोल में है, विवेक वासवानी एक बैंक कर्मचारी के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है मैंने जिसको चाहा मिल गया, ये सोनू निगम और अलीशा चेनाई ने गाया है। दूसरा है आ जावे माही, ये उदित नारायण और अलका याग्निक और शाहिद कपूर करीना कपूर की आवाज में है। तीसरा है नजर नजर, ये उदित नारायण अपना सपना मुखर्जी ने गाया है। चौथा गाना है दिल मेरे ना और इंतजार कर, ये उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है। पांचवा गाना है एक तू है, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। छठा गाना है ये दिल जिगर झुकी नजर, ये कविता कृष्णमूर्ति उदित नारायण की आवाज में है। सातवां गाना है आज कहो सनम जितना प्यार करें तुम्हें उतना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि कोई व्यक्ति इंटरनेट चोरी के माध्यम से अंडरवर्ल्ड डॉन बाबू अन्ना सहित कई लोगों के बैंक खाते को खाली कर देता है। पुलिस लुटेरे के बारे में कुछ नहीं जानती और अन्ना बदला लेना चाहता है। एक अन्य कहानी में जय मल्होत्रा अपने सबसे अच्छे दोस्त सोनिया के साथ रहता है। वह नेहा मेहरा से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। पहले तो नेहा ने जय को मना कर दिया जिससे उसने आत्महत्या का प्रयास किया। जब सोनिया जय की हरकतों के बारे में नेहा को डांटती है तो वह भी उसके प्यार में पड़ जाती है। एक दिन जय देखता है कि नेहा फोन आने के बाद फांसी लगाने की कोशिश कर रही है। वह उसे बताती है कि उसके मृत पिता पर बाबू अन्ना के अंडरवर्ल्ड का बहुत पैसा बकाया है। रकम चुकाने के लिए वह हैकर्स के गिरोह का हिस्सा बन गया जो इंटरनेट चोरी के लिए जिम्मेदार था।
उसकी मौत के बाद बाबू के अन्ना अंडरवर्ल्ड ने पैसे वसूलने के लिए नेहा का पीछा करना शुरू कर दिया। जय और नेहा पर्याप्त पैसा पाने के लिए अपने अपार्टमेंट बेचने की कोशिश करते हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। एक क्लाइंट के आने से जय आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए एक बैंक को लूटने पर विचार करता है। एक बैंक में जय विक्रम सिंह नाम के एक अमीर आदमी को बड़ी रकम निकालते हुए देखता है और इसके बदले उससे चोरी करने का फैसला करता है। हालांकि विक्रम जय को उसके घर में घुसने की कोशिश के दौरान पकड़ लेता है। जय की शिकायत पुलिस से करने के बजाय विक्रम अपने कार्यों के लिए स्पष्टीकरण मांगता है। पूरी कहानी जानने के बाद विक्रम ने खुलासा किया कि इंटरनेट चोरी के पीछे वह हैकर है, लेकिन जय की मदद करने के लिए सहमत है। बदले में जय को चोरी का दोष अपने ऊपर लेना पड़ता है। जय सहमत हो जाता है, नेहा को पैसे देता है और खुद को बदल लेता है। जय को मुकदमे के लिए पेश करने के लिए पुलिस द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, लेकिन अन्ना ने अपने आदमियों को जय का अपहरण करने के लिए रोक दिया। गिरोह और पुलिस के बीच एक गोलाबारी का परिणाम होता है, क्योंकि जय भागने में सक्षम होता है और नेहा के अपार्टमेंट में भागता है। केवल नेहा और विक्रम दोनों को उसका इंतजार करते हुए पाता है। वह ये जानकर भयभीत है कि उन्होंने उसके खिलाफ सारा पैसा चुराने की साजिश रची और नेहा का प्यार उसे गिराने के लिए धोखा देने का एक बहाना था। जय अपार्टमेंट से भाग जाता है, लेकिन एक पुलिस अधिकारी द्वारा ट्रेन में गोली मार दी जाती है। जय रेलवे पुल पर नदी में गिर जाता है। जय नदी में डूबने के बावजूद उसका शव नहीं मिलता है, उसे मृत मान लिया गया है। 2 महीने बाद नेहा और विक्रम को गुमनाम फोन कॉल आने लगते हैं। नेहा का मानना है कि कॉल जय के हैं और वह अभी भी जीवित है। जय जो बहुत जिंदा है। नेहा और विक्रम दोनों से बदला लेने पर तुला हुआ है। वह सोनिया के स्थान पर रहता है और बताता है कि वह कैसे नदी से भाग गया और एक जहाज में घुस गया और 2 महीने तक साजिश रचता रहा कि कैसे नेहा और विक्रम के जीवन को नरक बना दिया जाए। जय विक्रम और नेहा दोनों के जीवन को दयनीय बना देता है। एक दिन जब नेहा और विक्रम एक फिल्म के लिए बाहर जाते हैं तो विक्रम नेहा को शौचालय में अपनी गर्दन से लटका हुआ पाता है और नेहा पुष्टि करती है कि जय जीवित है। विक्रम क्रोध से बाहर जय को ट्रैक करता है और उसे गंभीर रूप से पीटता है। अगर वह फिर से उनके जीवन में वापस आता है तो उसे जान से मारने की धमकी देता है। विक्रम तभी बाबू अन्ना को जय की सूचना देता है। इस प्रकार उसे अफेयर का एहसास होता है। ये जय को रोक नहीं पाता, क्योंकि वह बाद में नेहा का अपहरण करके विक्रम को ब्लैकमेल करता है, उसे खुद को चालू करने के लिए मजबूर करता है। विक्रम बाध्य होता है और नेहा के पास जाता है। हालांकि तीनों को बाबू अन्ना और उनके गिरोह द्वारा रोक दिया गया है और बंधक बना लिया गया है। उनसे उनके सारे पैसे मांगे गए। जय बड़ी चतुराई से अन्ना का बचाव करता है और विक्रम को अन्ना के पैसे वापस अपने खाते में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करता है। उन्हें पकड़कर जय और विक्रम ने अन्ना और उसके गिरोह को खत्म कर दिया। हाथापाई में विक्रम ने जय को घेर लिया, लेकिन जय अंत में उस पर ही हावी हो गया। हालांकि नेहा जय को पीछे से जोर से मारती है, जिससे विक्रम जय को मार गिराता है। विक्रम और नेहा जय का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वे उसकी घातक चोटों से जूझते हुए देखते हैं। जय बाबू अन्ना की बंदूक से उठाकर दोनों को चौंका देते हैं और नेहा के माथे में गोली मार देता है। विक्रम के आतंक से उसकी तुरंत मौत हो जाती है। जय गिर जाता है और एक बार के लिए स्कोर तय करने के बारे में डींग मारता है। अंत में अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है। नेहा की तलाश पर शोध करने के लिए विक्रम को अकेला छोड़ देता है। बाद में एक समाचार रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी ने मशीनरी चैरिटी फंड में बहुत भारी और उदार दान दिया है, जबकि विक्रम को एक नाव में बाहर जाते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार ये निहित है कि विक्रम ने बाबू अन्ना का सारा पैसा दान में दे दिया, क्योंकि उसके पास अब इसका कोई अच्छा उपयोग नहीं है। जो 2004 की एक भारतीय रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जो 20 अगस्त 2004 को रिलीज हुई थी और फिल्म केन घोष द्वारा निर्देशित है और इसमें फरदीन खान, करीना कपूर और शाहिद कपूर ने अभिनय किया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बम थी। निर्देशक हैं केन घोष, लिखित हैं किरण कोटरियाल, पटकथा है ललित महाजन, सन्नी महाजन, कहानी है ललित महाजन, सन्नी महाजन की, निर्मित किया है रमेश तौरानी ने, कुमार तौरानी ने, कलाकार हैं फरदीन खान, करीना कपूर, शाहिद कपूर, किम शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा। छायांकन दिया है अमित राय ने और संपादित किया है VN मयकर ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, राजू सिंह ने साथ में। प्रोडक्शन कंपनी है टिप्स म्यूजिक फिल्म्स, वितरित किया है टिप्स उद्योग ने और रिलीज की तारीख है 20 अगस्त 2004। चलने का समय 120 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में 10 करोड़ के बजट में बनी है। बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है वो हुआ है 16 करोड़ 9 लाख। मुख्य कलाकार हैं
और किरदार इनके फरदीन खान विक्रम सिंह के रोल में है, करीना कपूर नेहा मेहरा के रोल में है, शाहिद कपूर जय मल्होत्रा के रोल में है, किम शर्मा सोनिया मुखर्जी के रोल में है, अखिलेंद्र मिश्रा बाबू अन्ना के रोल में है, विजू खोटे एक संभावित खरीदार के रोल में है, दिनेश हिंगू एक रियल एस्टेट एजेंट के रोल में है, विवेक वासवानी एक बैंक कर्मचारी के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है मैंने जिसको चाहा मिल गया, ये सोनू निगम और अलीशा चेन्नई ने गाया है। दूसरा है आ जावे माही, ये उदित नारायण और अलका याग्निक और शाहिद कपूर करीना कपूर की आवाज में है। तीसरा है नजर नजर, ये उदित नारायण अपना सपना मुखर्जी ने गाया है। चौथा गाना है दिल मेरे ना और इंतजार कर, ये उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है। पांचवा गाना है एक तू है, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। छठा गाना है ये दिल जिगर झुकी नजर, ये कविता कृष्णमूर्ति उदित नारायण की आवाज में है। सातवां गाना है आज कहो सनम जितना प्यार करें तुम्हें उतना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि कोई व्यक्ति इंटरनेट चोरी के माध्यम से अंडरवर्ल्ड डॉन बाबू अन्ना सहित कई लोगों के बैंक खाते को खाली कर देता है। पुलिस लुटेरे के बारे में कुछ नहीं जानती और अन्ना बदला लेना चाहता है। एक अन्य कहानी में जय मल्होत्रा अपने सबसे अच्छे दोस्त सोनिया के साथ रहता है। वह नेहा मेहरा से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। पहले तो नेहा ने जय को मना कर दिया, जिससे उसने आत्महत्या का प्रयास किया। जब सोनिया जय की हरकतों के बारे में नेहा को डांटती है तो वह भी उसके प्यार में पड़ जाती है। एक दिन जय देखता है कि नेहा फोन आने के बाद फांसी लगाने की कोशिश कर रही है। वह उसे बताती है कि उसके मृत पिता पर बाबू अन्ना के अंडरवर्ल्ड का बहुत पैसा बकाया है। रकम चुकाने के लिए वह हैकर्स के गिरोह का हिस्सा बन गया जो इंटरनेट चोरी के लिए जिम्मेदार था। उसकी मौत के बाद बाबू के अन्ना अंडरवर्ल्ड ने पैसे वसूलने के लिए नेहा का पीछा करना शुरू कर दिया। जय और नेहा पर्याप्त पैसा पाने के लिए अपने अपार्टमेंट बेचने की कोशिश करते हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। एक क्लाइंट के आने से जय आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए एक बैंक को लूटने पर विचार करता है। एक बैंक में जय विक्रम सिंह नाम के एक अमीर आदमी को बड़ी रकम निकालते हुए देखता है और इसके बदले उससे चोरी करने का फैसला करता है। हालांकि विक्रम जय को उसके घर में घुसने की कोशिश के दौरान पकड़ लेता है। जय की शिकायत पुलिस से करने के बजाय विक्रम अपने कार्यों के लिए स्पष्टीकरण मांगता है। पूरी कहानी जानने के बाद विक्रम ने खुलासा किया कि इंटरनेट चोरी के पीछे वह हैकर है, लेकिन जय की मदद करने के लिए सहमत है। बदले में जय को चोरी का दोष अपने ऊपर लेना पड़ता है। जय सहमत हो जाता है, नेहा को पैसे देता है और खुद को बदल लेता है। जय को मुकदमे के लिए पेश करने के लिए पुलिस द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, लेकिन अन्ना ने अपने आदमियों को जय का अपहरण करने के लिए रोक दिया। गिरोह और पुलिस के बीच एक गोलाबारी का परिणाम होता है क्योंकि जय भागने में सक्षम होता है और नेहा के अपार्टमेंट में भागता है। केवल नेहा और विक्रम दोनों को उसका इंतजार करते हुए पाता है। वह ये जानकर भयभीत है कि उन्होंने उसके खिलाफ सारा पैसा चुराने की साजिश रची और नेहा का प्यार उसे गिराने के लिए धोखा देने का एक बहाना था। जय अपार्टमेंट से भाग जाता है, लेकिन एक पुलिस अधिकारी द्वारा ट्रेन में गोली मार दी जाती है। जय रेलवे पुल पर नदी में गिर जाता है। जय नदी में डूबने के बावजूद उसका शव नहीं मिलता है, उसे मृत मान लिया गया है। 2 महीने बाद नेहा और विक्रम को गुमनाम फोन कॉल आने लगते हैं। नेहा का मानना है कि कॉल जय के हैं और वह अभी भी जीवित है। जय जो बहुत जिंदा है। नेहा और विक्रम दोनों से बदला लेने पर तुला हुआ है। वह सोनिया के स्थान पर रहता है और बताता है कि वह कैसे नदी से भाग गया और एक जहाज में घुस गया और 2 महीने तक साजिश रचता रहा कि कैसे नेहा और विक्रम के जीवन को नरक बना दिया जाए। जय विक्रम और नेहा दोनों के जीवन को दयनीय बना देता है। एक दिन जब नेहा और विक्रम एक फिल्म के लिए बाहर जाते हैं तो विक्रम नेहा को शौचालय में अपनी गर्दन से लटका हुआ पाता है और नेहा पुष्टि करती है कि जय जीवित है। विक्रम क्रोध से बाहर जय को ट्रैक करता है और उसे गंभीर रूप से पीटता है। अगर वह फिर से उनके जीवन में वापस आता है तो उसे जान से मारने की धमकी देता है। विक्रम तभी बाबू अन्ना को जय की सूचना देता है। इस प्रकार उसे अफेयर का एहसास होता है। ये जय को रोक नहीं पाता क्योंकि वह बाद में नेहा का अपहरण करके विक्रम को ब्लैकमेल करता है, उसे खुद को चालू करने के लिए मजबूर करता है। विक्रम बाध्य होता है और नेहा के पास जाता है। हालांकि तीनों को बाबू अन्ना और उनके गिरोह द्वारा रोक दिया गया है और बंधक बना लिया गया है। उनसे उनके सारे पैसे मांगे गए। जय बड़ी चतुराई से अन्ना का बचाव करता है और विक्रम को अन्ना के पैसे वापस अपने खाते में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करता है। उन्हें पकड़कर जय और विक्रम ने
ने अन्ना और उसके गिरोह को खत्म कर दिया। हाथापाई में विक्रम ने जय को घेर लिया, लेकिन जय अंत में उस पर ही हावी हो गया। हालांकि नेहा जय को पीछे से जोर से मारती है, जिससे विक्रम जय को मार गिराता है। विक्रम और नेहा जय का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वे उसकी घातक चोटों से जूझते हुए देखते हैं। जय बाबू अन्ना की बंदूक से उठाकर दोनों को चौंका देते हैं और नेहा के माथे में गोली मार देता है। विक्रम के आतंक से उसकी तुरंत मौत हो जाती है। जय गिर जाता है और एक बार के लिए स्कोर तय करने के बारे में डींग मारता है। अंत में अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है। नेहा की तलाश पर शोध करने के लिए विक्रम को अकेला छोड़ देता है। बाद में एक समाचार रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी ने मशीनरी चैरिटी फंड में बहुत भारी और उदार दान दिया है, जबकि विक्रम को एक नाव में बाहर जाते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार ये निहित है कि विक्रम ने बाबू अन्ना का सारा पैसा दान में दे दिया, क्योंकि उसके पास अब इसका कोई अच्छा उपयोग नहीं है। जो 2004 की एक भारतीय रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जो 20 अगस्त 2004 को रिलीज हुई थी और फिल्म केन घोष द्वारा निर्देशित है और इसमें फरदीन खान, करीना कपूर और शाहिद कपूर ने अभिनय किया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बम थी। निर्देशक हैं केन घोष, लिखित हैं किरण कोटरियाल, पटकथा है ललित महाजन, सन्नी महाजन, कहानी है ललित महाजन, सन्नी महाजन की, निर्मित किया है रमेश तौरानी ने, कुमार तौरानी ने, कलाकार हैं फरदीन खान, करीना कपूर, शाहिद कपूर, किम शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा। छायांकन दिया है अमित राय ने और संपादित किया है VN मयकर ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, राजू सिंह ने साथ में। प्रोडक्शन कंपनी है टिप्स म्यूजिक फिल्म्स, वितरित किया है टिप्स उद्योग ने और रिलीज की तारीख है 20 अगस्त 2004। चलने का समय 120 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में 10 करोड़ के बजट में बनी है। बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है वो हुआ है 16 करोड़ 9 लाख। मुख्य कलाकार हैं और किरदार इनके फरदीन खान विक्रम सिंह के रोल में है, करीना कपूर नेहा मेहरा के रोल में है, शाहिद कपूर जय मल्होत्रा के रोल में है, किम शर्मा सोनिया मुखर्जी के रोल में है, अखिलेंद्र मिश्रा बाबू अन्ना के रोल में है, विजू खोटे एक संभावित खरीदार के रोल में है, दिनेश हिंगू एक रियल एस्टेट एजेंट के रोल में है, विवेक वासवानी एक बैंक कर्मचारी के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है मैंने जिसको चाहा मिल गया, ये सोनू निगम और अलीशा चेनाई ने गाया है। दूसरा है आ जावे माही, ये उदित नारायण और अलका याग्निक और शाहिद कपूर करीना कपूर की आवाज में है। तीसरा है नजर नजर, ये उदित नारायण अपना सपना मुखर्जी ने गाया है। चौथा गाना है दिल मेरे ना और इंतजार कर, ये उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है। पांचवा गाना है एक तू है, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। छठा गाना है ये दिल जिगर झुकी नजर, ये कविता कृष्णमूर्ति उदित नारायण की आवाज में है। सातवां गाना है आज कहो सनम जितना प्यार करें तुम्हें उतना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि कोई व्यक्ति इंटरनेट चोरी के माध्यम से अंडरवर्ल्ड डॉन बाबू अन्ना सहित कई लोगों के बैंक खाते को खाली कर देता है। पुलिस लुटेरे के बारे में कुछ नहीं जानती और अन्ना बदला लेना चाहता है। एक अन्य कहानी में जय मल्होत्रा अपने सबसे अच्छे दोस्त सोनिया के साथ रहता है। वह नेहा मेहरा से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। पहले तो नेहा ने जय को मना कर दिया, जिससे उसने आत्महत्या का प्रयास किया। जब सोनिया जय की हरकतों के बारे में नेहा को डांटती है तो वह भी उसके प्यार में पड़ जाती है। एक दिन जय देखता है कि नेहा फोन आने के बाद फांसी लगाने की कोशिश कर रही है। वह उसे बताती है कि उसके मृत पिता पर बाबू अन्ना के अंडरवर्ल्ड का बहुत पैसा बकाया है। रकम चुकाने के लिए वह हैकर्स के गिरोह का हिस्सा बन गया जो इंटरनेट चोरी के लिए जिम्मेदार था। उसकी मौत के बाद बाबू के अन्ना अंडरवर्ल्ड ने पैसे वसूलने के लिए नेहा का पीछा करना शुरू कर दिया। जय और नेहा पर्याप्त पैसा पाने के लिए अपने अपार्टमेंट बेचने की कोशिश करते हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। एक क्लाइंट के आने से जय आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए एक बैंक को लूटने पर विचार करता है। एक बैंक में जय विक्रम सिंह नाम के एक अमीर आदमी को बड़ी रकम निकालते हुए देखता है और इसके बदले उससे चोरी करने का फैसला करता है। हालांकि विक्रम जय को उसके घर में घुसने की कोशिश के दौरान पकड़ लेता है। जय की शिकायत पुलिस से करने के बजाय विक्रम अपने कार्यों के लिए स्पष्टीकरण मांगता है। पूरी कहानी जानने के बाद विक्रम ने खुलासा किया कि इंटरनेट चोरी के पीछे वह हैकर है, लेकिन जय की मदद करने के लिए सहमत है। बदले में जय को चोरी का दोष अपने ऊपर लेना पड़ता है। जय सहमत हो जाता है, नेहा को पैसे देता है और खुद को बदल लेता है। जय को मुकदमे के लिए पेश करने के लिए पुलिस द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, लेकिन अन्ना ने अपने आदमियों को जय का अपहरण करने के लिए रोक दिया। गिरोह और पुलिस के बीच एक गोलाबारी का परिणाम होता है, क्योंकि जय भागने में सक्षम होता है और नेहा के अपार्टमेंट में भागता है। केवल नेहा और विक्रम दोनों को उसका इंतजार करते हुए पाता है। वह ये जानकर भयभीत है कि उन्होंने उसके खिलाफ सारा पैसा चुराने की साजिश रची और नेहा का प्यार उसे
गिराने के लिए धोखा देने का एक बहाना था। जय अपार्टमेंट से भाग जाता है, लेकिन एक पुलिस अधिकारी द्वारा ट्रेन में गोली मार दी जाती है। जय रेलवे पुल पर नदी में गिर जाता है। जय नदी में डूबने के बावजूद उसका शव नहीं मिलता है, उसे मृत मान लिया गया है। 2 महीने बाद नेहा और विक्रम को गुमनाम फोन कॉल आने लगते हैं। नेहा का मानना है कि कॉल जय के हैं और वह अभी भी जीवित है। जय जो बहुत जिंदा है। नेहा और विक्रम दोनों से बदला लेने पर तुला हुआ है। वह सोनिया के स्थान पर रहता है और बताता है कि वह कैसे नदी से भाग गया और एक जहाज में घुस गया और 2 महीने तक साजिश रचता रहा कि कैसे नेहा और विक्रम के जीवन को नरक बना दिया जाए। जय विक्रम और नेहा दोनों के जीवन को दयनीय बना देता है। एक दिन जब नेहा और विक्रम एक फिल्म के लिए बाहर जाते हैं तो विक्रम नेहा को शौचालय में अपनी गर्दन से लटका हुआ पाता है और नेहा पुष्टि करती है कि जय जीवित है। विक्रम क्रोध से बाहर जय को ट्रैक करता है और उसे गंभीर रूप से पीटता है। अगर वह फिर से उनके जीवन में वापस आता है तो उसे जान से मारने की धमकी देता है। विक्रम तभी बाबू अन्ना को जय की सूचना देता है। इस प्रकार उसे अफेयर का एहसास होता है। ये जय को रोक नहीं पाता क्योंकि वह बाद में नेहा का अपहरण करके विक्रम को ब्लैकमेल करता है, उसे खुद को चालू करने के लिए मजबूर करता है। विक्रम बाध्य होता है और नेहा के पास जाता है। हालांकि तीनों को बाबू अन्ना और उनके गिरोह द्वारा रोक दिया गया है और बंधक बना लिया गया है। उनसे उनके सारे पैसे मांगे गए। जय बड़ी चतुराई से अन्ना का बचाव करता है और विक्रम को अन्ना के पैसे वापस अपने खाते में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करता है। उन्हें पकड़कर जय और विक्रम ने अन्ना और उसके गिरोह को खत्म कर दिया। हाथापाई में विक्रम ने जय को घेर लिया, लेकिन जय अंत में उस पर ही हावी हो गया। हालांकि नेहा जय को पीछे से जोर से मारती है, जिससे विक्रम जय को मार गिराता है। विक्रम और नेहा जय का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वे उसकी घातक चोटों से जूझते हुए देखते हैं। जय बाबू अन्ना की बंदूक से उठाकर दोनों को चौंका देते हैं और नेहा के माथे में गोली मार देता है। विक्रम के आतंक से उसकी तुरंत मौत हो जाती है। जय गिर जाता है और एक बार के लिए स्कोर तय करने के बारे में डींग मारता है। अंत में अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है। नेहा की तलाश पर शोध करने के लिए विक्रम को अकेला छोड़ देता है। बाद में एक समाचार रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी ने मशीनरी चैरिटी फंड में बहुत भारी और उदार दान दिया है, जबकि विक्रम को एक नाव में बाहर जाते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार ये निहित है कि विक्रम ने बाबू अन्ना का सारा पैसा दान में दे दिया क्योंकि उसके पास अब इसका कोई अच्छा उपयोग नहीं है। जो 2004 की एक भारतीय रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जो 20 अगस्त 2004 को रिलीज हुई थी और फिल्म केन घोष द्वारा निर्देशित है और इसमें फरदीन खान, करीना कपूर और शाहिद कपूर ने अभिनय किया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बम थी। निर्देशक हैं केन घोष, लिखित हैं किरण कोटरियाल, पटकथा है ललित महाजन, सन्नी महाजन, कहानी है ललित महाजन, सन्नी महाजन की, निर्मित किया है रमेश तोरानी ने, कुमार तोरानी ने। कलाकार हैं फरदीन खान, करीना कपूर, शाहिद कपूर, किम शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा। छायांकन दिया है अमित राय ने और संपादित किया है VN मयकर ने। संगीत दिया है अनु मलिक ने, राजू सिंह ने साथ में। प्रोडक्शन कंपनी है टिप्स म्यूजिक फिल्म्स, वितरित किया है टिप्स उद्योग ने और रिलीज की तारीख है 20 अगस्त 2004। चलने का समय 120 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में 10 करोड़ के बजट में बनी है। बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है वो हुआ है 16 करोड़ 9 लाख। मुख्य कलाकार हैं और किरदार इनके फरदीन खान विक्रम सिंह के रोल में है, करीना कपूर नेहा मेहरा के रोल में है, शाहिद कपूर जय मल्होत्रा के रोल में है, किम शर्मा सोनिया मुखर्जी के रोल में है, अखिलेंद्र मिश्रा बाबू अन्ना के रोल में है, विजू खोटे एक संभावित खरीदार के रोल में है, दिनेश हिंगू एक रियल एस्टेट एजेंट के रोल में है, विवेक वासवानी एक बैंक कर्मचारी के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है मैंने जिसको चाहा मिल गया, ये सोनू निगम और अलीशा चेनाई ने गाया है। दूसरा है आ जावे माही, ये उदित नारायण और अलका याग्निक और शाहिद कपूर करीना कपूर की आवाज में है। तीसरा है नजर नजर, ये उदित नारायण अपना सपना मुखर्जी ने गाया है। चौथा गाना है दिल मेरे ना और इंतजार कर, ये उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है। पांचवा गाना है एक तू है, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। छठा गाना है ये दिल जिगर झुकी नजर, ये कविता कृष्णमूर्ति उदित नारायण की आवाज में है। सातवां गाना है आज कहो सनम जितना प्यार करें तुम्हें उतना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि कोई व्यक्ति इंटरनेट चोरी के माध्यम से अंडरवर्ल्ड डॉन बाबू अन्ना सहित कई लोगों के बैंक खाते को खाली कर देता है। पुलिस लुटेरे के बारे में कुछ नहीं जानती और अन्ना बदला लेना चाहता है। एक अन्य कहानी में जय मल्होत्रा अपने सबसे अच्छे दोस्त सोनिया के साथ रहता है। वह नेहा मेहरा से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। पहले तो नेहा ने जय को मना कर दिया, जिससे उसने आत्महत्या का प्रयास किया। जब सोनिया जय की हरकतों के बारे में नेहा को डांटती है तो वह भी उसके प्यार में पड़ जाती है। एक दिन जय देखता है कि नेहा फोन आने के बाद फांसी लगाने की कोशिश कर रही है। वह उसे
उसे बताती है कि उसके मृत पिता पर बाबू अन्ना के अंडरवर्ल्ड का बहुत पैसा बकाया है। रकम चुकाने के लिए वह हैकर्स के गिरोह का हिस्सा बन गया जो इंटरनेट चोरी के लिए जिम्मेदार था। उसकी मौत के बाद बाबू के अन्ना अंडरवर्ल्ड ने पैसे वसूलने के लिए नेहा का पीछा करना शुरू कर दिया। जय और नेहा पर्याप्त पैसा पाने के लिए अपने अपार्टमेंट बेचने की कोशिश करते हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। एक क्लाइंट के आने से जय आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए एक बैंक को लूटने पर विचार करता है। एक बैंक में जय विक्रम सिंह नाम के एक अमीर आदमी को बड़ी रकम निकालते हुए देखता है और इसके बदले उससे चोरी करने का फैसला करता है। हालांकि विक्रम जय को उसके घर में घुसने की कोशिश के दौरान पकड़ लेता है। जय की शिकायत पुलिस से करने के बजाय विक्रम अपने कार्यों के लिए स्पष्टीकरण मांगता है। पूरी कहानी जानने के बाद विक्रम ने खुलासा किया कि इंटरनेट चोरी के पीछे वह हैकर है, लेकिन जय की मदद करने के लिए सहमत है। बदले में जय को चोरी का दोष अपने ऊपर लेना पड़ता है। जय सहमत हो जाता है, नेहा को पैसे देता है और खुद को बदल लेता है। जय को मुकदमे के लिए पेश करने के लिए पुलिस द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, लेकिन अन्ना ने अपने आदमियों को जय का अपहरण करने के लिए रोक दिया। गिरोह और पुलिस के बीच एक गोलाबारी का परिणाम होता है क्योंकि जय भागने में सक्षम होता है और नेहा के अपार्टमेंट में भागता है। केवल नेहा और विक्रम दोनों को उसका इंतजार करते हुए पाता है। वह ये जानकर भयभीत है कि उन्होंने उसके खिलाफ सारा पैसा चुराने की साजिश रची और नेहा का प्यार उसे गिराने के लिए धोखा देने का एक बहाना था। जय अपार्टमेंट से भाग जाता है, लेकिन एक पुलिस अधिकारी द्वारा ट्रेन में गोली मार दी जाती है। जय रेलवे पुल पर नदी में गिर जाता है। जय नदी में डूबने के बावजूद उसका शव नहीं मिलता है, उसे मृत मान लिया गया है। 2 महीने बाद नेहा और विक्रम को गुमनाम फोन कॉल आने लगते हैं। नेहा का मानना है कि कॉल जय के हैं और वह अभी भी जीवित है। जय जो बहुत जिंदा है। नेहा और विक्रम दोनों से बदला लेने पर तुला हुआ है। वह सोनिया के स्थान पर रहता है और बताता है कि वह कैसे नदी से भाग गया और एक जहाज में घुस गया और 2 महीने तक साजिश रचता रहा कि कैसे नेहा और विक्रम के जीवन को नरक बना दिया जाए। जय विक्रम और नेहा दोनों के जीवन को दयनीय बना देता है। एक दिन जब नेहा और विक्रम एक फिल्म के लिए बाहर जाते हैं तो विक्रम नेहा को शौचालय में अपनी गर्दन से लटका हुआ पाता है और नेहा पुष्टि करती है कि जय जीवित है। विक्रम क्रोध से बाहर जय को ट्रैक करता है और उसे गंभीर रूप से पीटता है। अगर वह फिर से उनके जीवन में वापस आता है तो उसे जान से मारने की धमकी देता है। विक्रम तभी बाबू अन्ना को जय की सूचना देता है। इस प्रकार उसे अफेयर का एहसास होता है। ये जय को रोक नहीं पाता क्योंकि वह बाद में नेहा का अपहरण करके विक्रम को ब्लैकमेल करता है, उसे खुद को चालू करने के लिए मजबूर करता है। विक्रम बाध्य होता है और नेहा के पास जाता है। हालांकि तीनों को बाबू अन्ना और उनके गिरोह द्वारा रोक दिया गया है और बंधक बना लिया गया है। उनसे उनके सारे पैसे मांगे गए। जय बड़ी चतुराई से अन्ना का बचाव करता है और विक्रम को अन्ना के पैसे वापस अपने खाते में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करता है। उन्हें पकड़कर जय और विक्रम ने अन्ना और उसके गिरोह को खत्म कर दिया। हाथापाई में विक्रम ने जय को घेर लिया, लेकिन जय अंत में उस पर ही हावी हो गया। हालांकि नेहा जय को पीछे से जोर से मारती है, जिससे विक्रम जय को मार गिराता है। विक्रम और नेहा जय का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वे उसकी घातक चोटों से जूझते हुए देखते हैं। जय बाबू अन्ना की बंदूक से उठाकर दोनों को चौंका देते हैं और नेहा के माथे में गोली मार देता है। विक्रम के आतंक से उसकी तुरंत मौत हो जाती है। जय गिर जाता है और एक बार के लिए स्कोर तय करने के बारे में डींग मारता है। अंत में अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है। नेहा की तलाश पर शोध करने के लिए विक्रम को अकेला छोड़ देता है। बाद में एक समाचार रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी ने मशीनरी चैरिटी फंड में बहुत भारी और उदार दान दिया है, जबकि विक्रम को एक नाव में बाहर जाते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार ये निहित है कि विक्रम ने बाबू अन्ना का सारा पैसा दान में दे दिया क्योंकि उसके पास अब इसका कोई अच्छा उपयोग नहीं है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म की जानकारी पूरी हुई। हमें उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आई होगी, तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली सभी नई फिल्मों की जानकारी प्राप्त हो सके। हम फिर उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।